भारत का भूगोल, तो आप लोग का पुनः रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो बताओ, जल्दी आ जाओ, स्टार्ट करें। आर यू रेडी? बोलो यस। तो लेट्स स्टार्ट क्लास। बताओ, भारत का प्राचीन नाम क्या है? आर्यावर्त जम्मू द्वीपे भारत वर्षे भारत खंडे सभे है। तो आर्यावर्त और जम्मू द्वीप, जम्मू और भारत को हिंदुस्तान कहा था ईरानियों ने। भारत को हिंदुस्तान कहा था ईरानियों ने। और यह भी पता होना चाहिए कि भारत पर सर्वप्रथम ईरानी ने ही आक्रमण किया था। भारत पर सर्वप्रथम ईरानी ने ही आक्रमण किया था और वह हकमनी वंश का था और डेरियस प्रथम था। उसके बाद भारत पर दूसरा आक्रमण यूनानी किए थे और यूनानी में सिकंदर था। और भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में किए थे। तो भारत को हिंदुस्तान नाम कौन दिया? ईरानियों ने। भारत को इंडिया कहा यूनानियों ने। भारत को इंडिया कहा यूनानियों ने। आप लोग को ध्यान से सुनना है, बहुत सारा चीज क्लियर होगा। भारत अवस्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर पूर्वी ये हुआ उत्तर, ये हुआ पूरब। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। और भारत का काल लगभग कैसा है? चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय। राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। राज्य कितना है? 28। केंद्रशासित कितना है? 8। और भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन बिहार के क्षेत्रफल बोलेंगे तो 94,163 वर्ग किलोमीटर ये बिहार के क्षेत्रफल हो जाता है। और भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का मात्र 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है वो रसिया है, दूसरा जो है कनाडा है, तीसरा बोलो चाइना, चौथा यूएसए, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत, आठवां अर्जेंटीना, नौवां कजाकिस्तान, सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किए हैं। क्षेत्रफल जो है भारत का पूरा वर्ल्ड का 2.42% रखता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां। और जो था बता रही है, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत, आठवां अर्जेंटीना, नौवां कजाकिस्तान। अगला, भारत के कुल जनसंख्या 121 करोड़ 121.08 करोड़ यानी 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का वर्ल्ड में रैंकिंग दूसरा हो जाता है। और भारत का जनसंख्या पूरा वर्ल्ड के जनसंख्या का 17.5% जमीन यानी क्षेत्रफल मात्र 2.42% है। लेकिन जनसंख्या जो है 17.5% वर्ल्ड का है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश बोलेंगे तो चाइना हो जाएगा, दूसरा जो है भारत हो जाएगा। 2011 जनगणना कैसे बता रहे हैं? सबसे बड़ा जो है चाइना हो जाएगा, दूसरा भारत हो जाएगा, तीसरा जो है यूएसए हो जाएगा, चौथा जो है इंडोनेशिया हो जाएगा, पांचवा ब्राजील हो जाएगा, छठा पाकिस्तान हो जाएगा, सातवां नाइजीरिया हो जाएगा, आठवां बांग्लादेश हो जाएगा। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा कौन हो गया है? चाइना, दूसरा भारत, तीसरा यूएसए, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राजील, छठा पाकिस्तान, सातवां नाइजीरिया, आठवां बांग्लादेश। अब आगे आते हैं, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भारत में हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी। कौन है? हिंदी। और दूसरा बंगाली। और भारत का सबसे बड़ा जनजाति भील। भारत का सबसे बड़ी जनजाति जो है भील है। और दूसरा गोंड है। सर्वाधिक भील मध्य प्रदेश में रहता है। सर्वाधिक गोंड यूपी और छत्तीसगढ़ में रहता है। और बिहार का सबसे बड़ी जनजाति संथाल। बिहार में सबसे बड़ी जनजाति संथाल। अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है, इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। और यह मुख्य भूमि का है। मुख्य भूमि नहीं बोलेंगे। अगर इंदिरा पॉइंट ले लेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और भारत में देशांतरीय विस्तार बोलेंगे तो भारत जो है पूरी तरह से पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसलिए भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और भारत का उत्तर दक्षिण लंबाई 3214
अब भारत का पूरा पश्चिम लंबाई 2933, 2933। ये तो भारत का देख लिया है। अगर बिहार की बात करेंगे तो बिहार का उत्तर दक्षिण लंबाई तो 345 किलोमीटर। और बिहार का पूरा पश्चिम लंबाई 483 किलोमीटर। तो बिहार भी याद रखना है और अपना देश भी याद रखना है। तो देश का उत्तर दक्षिण 3214 और देश का पूरा पश्चिम 2933, 2900। अब भारत से पूर्वी बिंदु देखेंगे तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल में है। पश्चिमी बिंदु भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौर माता कहाँ पर? गुजरात में कच्छ जिला में। और बिहार का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकोल, उत्तर इंदिराकोल, दक्षिण इंदिरा पॉइंट, उत्तर इंदिराकोल, दक्षिण इंदिरा पॉइंट, उत्तर इंदिराकोल, दक्षिण इंदिरा पॉइंट। लेकिन मुख्य भूमिका दक्षिणतम कन्याकुमारी, मुख्य भूमि दक्षिणतम कन्याकुमारी। और सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट को और क्या बोलते हैं? पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट बोलते हैं, जो कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार का दक्षिणतम बिंदु हो जाता है। ऑनलाइन लाइक कर देना है। अभी आप लोग सही देखिएगा कि 2 से 2.5 घंटा आप लोग कितना अच्छे सीखिएगा, ठीक है ना? और रिविजन कितना अच्छी हो जाएगा। और इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट तक अति विषुवत रेखा से, भूमध्य रेखा से कितना दूरी पर स्थित है? 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और भारत के स्थल सीमा कुल लंबाई 15,200 भारत के स्थल बाउंड्री कुल है 15,200 किलोमीटर है। और भारत के तटीय सीमा 6100 किलोमीटर। लेकिन अभी द्वीप वगैरह बहुत निकल गया है। तो अभी भारत का कुल तटीय सीमा, भारत का द्वीप सहित कुल तटीय सीमा 11,098 किलोमीटर, 11,098 किलोमीटर कुल तटीय सीमा के लंबाई अभी हो गया है, ठीक है ना? अगला भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी दशांतर। भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी दशांतर है, जो इलाहाबाद के प्रयागराज के नैनी से गुजरता है। ऑप्शन में नैनी न रहे तो मिर्जापुर, क्या मारेंगे? मिर्जापुर से गुजरता है। और 82.5 डिग्री पूर्वी दशांतर जो है यह हमारे देश के 5 राज्य से गुजरती है। और वो 5 राज्य है उम छौ। तो 82.5 डिग्री पूर्वी दशांतर 5 राज्य से गुजरती है। 5 राज्य उम छौआ, ऊ से यूपी उत्तर प्रदेश, मौ से मध्य प्रदेश, छो से छत्तीसगढ़, ऊ से उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश। ये क्रम में क्या है? उत्तर से दक्षिण क्रम में हो जाता है। हम जानते हैं कि हम लोग का जो है ना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी 82.5 डिग्री पूर्वी दशांतर जो है यह ग्रीनविच से आगे है। आगे यानी प्लस में है। प्लस यानी कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। और ये 5 राज्य से गुजरती है, जिसका ट्रिक था उमछौआ। क्या था? उमछौआ। अब भारत को 2 भाग में बांटती है, कर्क रेखा और ऑस्ट्रेलिया को मकर रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है, 8 राज्य से गुजरती है। आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है, जिसमें आपको पहला आएगा गुजरात, दूसरा आएगा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6वां पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा, 8वां मिजोरम। ये 8 राज्य से गुजरती है, जो पश्चिम से पूरब की और क्रम है। इसका ट्रिक भी है मित्र पर गमछा झार। लेकिन इतना इजी के लिए ट्रिक की जरूरत है? ये तो आप पश्चिम से पूरब खुद याद रख सकते हैं। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6वां पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा, 8वां मिजोरम। ये क्रम से है, ये भी याद रखना है। और क्षेत्रफलों से बड़ा राज्य कौन है? राज करा सोना हो माहौल बनने वाला बा, यानी राजस्थान। कौन सी है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सुनो, तो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। तो क्षेत्रफल में 1 नंबर राजस्थान, क्षेत्रफल में 2 नंबर मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल में 3 नंबर महाराष्ट्र, क्षेत्रफल में 4था यूपी, क्षेत्रफल में 5वां गुजरात, क्षेत्रफल में 6ठा कर्नाटक। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान हो गया है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा हो गया है। अब बात करेंगे जनसंख्या बात करेंगे तो यहाँ पर अभी जनसंख्या की बात करेंगे तो सबसे बड़ा क्या आ जाएगा? यूपी।
और जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। जनसंख्या का नंबर क्या हुआ? यूपी। जनसंख्या में 2 नंबर महाराष्ट्र। जनसंख्या में 3 नंबर बिहार। जनसंख्या में 4 नंबर पश्चिम बंगाल। जनसंख्या में 5 नंबर मध्य प्रदेश। तो बिहार जनसंख्या में तीसरा और बिहार क्षेत्रफल में 12वां। बिहार जनसंख्या में तीसरा और बिहार क्षेत्रफल में 12वां रैंकिंग रखता है। अगर बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो अभी है जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। और जम्मू कश्मीर नहीं, अगर एरिया देखें तो लद्दाख। क्या जाएगा? लद्दाख बड़ा हो जाएगा, जैसे पाक अधिकृत कश्मीर भी शामिल रहेगा और अक्साई चीन भी शामिल रहेगा। सबसे बड़ा लद्दाख, सबसे बड़ा लद्दाख। और छोटा क्या जाएगा? लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। अगला देखते हैं, जनसंख्या में सबसे बड़ा कैसे प्रदेश? दिल्ली। जनसंख्या से बड़ा कौन है? दिल्ली। और जनसंख्या में छोटा लक्षद्वीप। क्षेत्रफल में भी छोटा लक्षद्वीप। क्षेत्रफल में भी छोटा लक्षद्वीप। और यहाँ आगे आते हैं, जनसंख्या में छोटा लक्षद्वीप, लेकिन जनसंख्या घनत्व में सबसे कम। जनसंख्या घनत्व सबसे कम अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। और जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा तो दिल्ली। और राज्य में जनसंख्या घनत्व ज्यादा तो बिहार। और राज्य में जनसंख्या घनत्व कम तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात। कच्छ गुजरात। और क्षेत्रफल से छोटा जिला माहे पुडुचेरी। माहे पुडुचेरी। और तटीय राज्य की कुल संख्या 9 गो है, 5 गो पश्चिम में और 4 गो पूर्व में। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। 5 गो पश्चिम में और 4 गो पूर्व में। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल तो 9 गो है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, छोटका गोवा, छोटका। और भारत का हम जानते हैं, भारत का क्या समुद्री दूरी जो मापते हैं वो चेन्नई के तट से, चेन्नई के तट से। और भारत का प्रादेशिक सीमा 12 नॉटिकल मील होता है। और भारत के संलग्न सीमा 24 नॉटिकल मील होता है। और भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है वो 200 नॉटिकल 280 बोला 200 नॉटिकल मील होता है, क्या ना। तो 12 नॉटिकल में प्रादेशिक सीमा हो गया है, संलग्न सीमा हो गया 24 नॉटिकल मील। 24 नॉटिकल मील। और समुद्री दूरी को मापते नॉटिकल मील में। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। भारत का प्रादेशिक सीमा कितना है? 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील। और समुद्री दूरी को मापते हैं नॉटिकल मील में। नॉटिकल मील में। गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट, सिंपल बोलना, गुजरात के गोवा तक तट को कोंकण तट, कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट, केरल के तट को मालाबार तट, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। और आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तट, उड़ीसा के तट को उत्कल तट, और पश्चिम बंगाल के तट को दीघा तट, और गुजरात के तट को काठियावाड़ तट। इसे याद रखना है। आगे तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश के तट, तमिलनाडु भी लिख दिया कोरोमंडल। कौन सी? कोरोमंडल, जहाँ ठंडा में भी बारिश होता है। और कर्नाटक से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक यानी केरल भी आ गया है। तो मालाबार, कौन तट? मालाबार तट, जहाँ हुआ मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। और सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश, सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश, सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश, सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश, सर्वाधिक हाथी मध्य प्रदेश। तो इसीलिए टाइगर स्टेट बोलते हैं मध्य प्रदेश को। सर्वाधिक वन भी मध्य प्रदेश। और सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र हरियाणा। हरियाणा नाम है हरियाणा, देखिए हरा नहीं, हरा। हरियाणा नाम है हरियाणा, हरा नहीं है। और सबसे प्राचीन पर्वत अरावली राजस्थान। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली राजस्थान। और अरावली पर्वत जो है ना, यह कैसा पर्वत है? हाँ बोला, अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत है। और से अरावली, और से अवशिष्ट। और अरावली पर्वत दुनिया का प्राचीन पर्वत है। अरावली पर्वत जो है, इसका सबसे ऊंचा चोटी गुरु शिखर। गुरु शिखर ऊंचाई 1722 मीटर हो जाता है। अरावली पर्वत पर ही है माउंट आबू। माउंट आबू जहाँ दिलवाला का जैन मंदिर, जिसका निर्माण कराए थे विमल शाह करवाए थे। आगे बढ़ता अरावली पर्वत जो है श्रृंखला विवाहित होता है। अरावली पर्वत जो है लूनी एवं ब्यास नदियों द्वारा, है ना। अरावली के एक शहर जो है ब्यास हो जाएगा। अरावली पर्वत जो होता है ना, ये पूर्वी एवं
पश्चिम में भारत का जल विभाजक का काम करता है, क्योंकि अरावली के इधर जो है पंजाब के 5 नदी सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इधर जो है पूरब वाला नदी आ जाता है, यानी पूरब एवं पश्चिम में जल विभाजक काम करता है अरावली। कौन? अरावली। आगे बढ़ते हैं। सबसे नवीन पर्वत कौन है? हिमालय। सबसे नवीन पर्वत कौन है? हिमालय। और हिमालय एक बलित पर्वत हो जाता है, और हिमालय से सबसे छोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिमालय किससे बना हुआ है? अब सारी चट्टान से बना हुआ है, और 33 सागर के मलबा से बना हुआ है। और हिमालय का निर्माण किस सागर से हुआ है? 33 सागर के मलबा निक्षेप से हुआ है। और हिमालय सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री। हिमालय सबसे ऊंची श्रेणी, हम जानते हैं कि हिमालय जो है 3 रेंज है। हिमालय का 3 रेंज है। तो हिमालय का सबसे जो ऊंचा रेंज है उसे बोलते हैं सर्वोच्च हिमालय, या महान हिमालय, या ग्रेट हिमालय, या मुख्य हिमालय, या आंतरिक हिमालय, या हिमाद्री हिमालय बोलते हैं। अब बीच वाला बोलते हैं मध्य हिमालय, या हिमाचल हिमालय बोलते हैं। और सबसे दक्षिण वाला बोलते हैं शिवालिक, या दक्षिणतम हिमालय, या बा हिमालय बोलते हैं, या उप हिमालय। याद रखिएगा। आगे हिमालय के पार प्रदेश कहलाता है शिवालिक। अरे हिमालय के पार प्रदेश सबसे लास्ट वाला शिवालिक। और शिवालिक का निर्माण हुआ सेनोजोइक काल में। सेनोजोइक काल में आप लोग पढ़ाए थे कि हिमालय को कौन युग में बना? तृतीयक युग में हिमालय बना है। तृतीयक युग में हिमालय बना, टर्सरी युग में हिमालय, टर्सरी युग में तृतीयक युग का चट्टान है हिमालय। लेकिन काल पूछेगा तो सेनोजोइक, चाहे वो महान हो या मध्य हो या शिवालिक हो, तीनों सेनोजोइक, ठीक है ना। उसके बाद आता है फिर प्लायोसीन, मायोसीन से अभी नहीं देखेंगे। आगे प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है पैलेजोइक कल्प में है। अगला महान हिमालय का औसत ऊंचाई। महान हिमालय का औसत ऊंचाई 6100 मीटर। 6100। महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री हिमालय, ठीक है ना, या आंतरिक हिमालय, ठीक है, यह सभी एक ही हिमालय भाग है। और अराकान युमा पर्वत स्थित है म्यांमार एवं भारत के बीच बॉर्डर बनाता, प्राकृतिक बॉर्डर बनाता है। और मेवाड़ के पठार है, मेवाड़ राजस्थान में होगा, मेवाड़ है राजस्थान, वो मध्य प्रदेश के बीच में है। और मालवा पठार जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मालवा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मालवा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। और मालवा पठार अवस्थित है अरावली और बिन श्रृंखलाओं के मध्य। मालवा पठार कहाँ स्थित है? एक तरफ आपका जो है अरावली है, एक तरफ आपका बिंद है, और बीच में मालवा। बीच में मालवा जो राजस्थान, है ना, मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में आता है। और मैकाल का पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़। मैकाल पठार कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। और मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। और मैकाल हिस्सा है किसका? तो मैकाल हिस्सा सतपुरा का है। और सतपुरा का सबसे ऊंचा चोटी धूपगढ़। सतपुरा का सबसे चोटी धूपगढ़ हो जाता है। और मैकाल हो या महादेव के पहाड़ी हो, यह सभी हिस्सा है सतपुरा का। सतपुरा का सबसे छोटी धूपगढ़, और धूपगढ़ महादेव पर स्थित है। और अमरकंटक जो मैकाल पर स्थित है। अमरकंटक से 2 नदी निकलता है, सोन और नर्मदा। सोन और नर्मदा निकलती है। और छोटा नागपुर पठार का ऊंची चोटी पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार को चोटी पारसनाथ क्या है? पारसनाथ हो जाएगा। और दक्कन के पठार बना है बैसाख चट्टान से। हम जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन के पठार जो फैला हुआ है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, और थोड़ा मध्य प्रदेश से फैला हुआ है दक्कन के पठार। दक्कन का पठार बना ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बैसाख चट्टान से बना है। दक्कन के पठार के टूटने से, अर्थात बैसाख चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और थोड़ा कर्नाटक में। ऐसे कर्नाटक में मुख्य रूप से धारवाड़ चट्टान पाया जाता है। अगला दक्कन पठार का पूर्वी भाग कहलाता है बीदर। दक्कन पठार का पूर्वी भाग कहलाता है बीदर। और महिमा तट कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तो मोह से महिमा, मोह से महाराष्ट्र, मोह से महिमा, मोह से महाराष्ट्र। और गिरनार की पहाड़ी स्थित है गुजरात में। गो से गिरनार, गो से गुजरात, मोह से महिमा, मोह से महाराष्ट्र, गो से गिरनार, गो से गुजरात। और दक्षिण पठार के ढाल है पूरब की ओर। दक्षिण पठार का ढाल किधर है? क्या बैठा ले? दक्षिण पठार का ढाल, यानी प्रायद्वीपीय भारत में जो पठार दक्षिण में है, इसका ढाल जो है पूरब की ओर है। इसलिए सब नदी से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, तानपर्णी, बेगई, अधिकार नदी बहती है ना।
अब आगे बढ़ते हैं पूर्व की ओर है। और यू आकार का घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमाच्छादन। भी आकार की घाटी नदी द्वारा, भी आकार की घाटी किसके द्वारा बनता है? नदी के द्वारा। गाज भी नदी के द्वारा, कैनियन भी नदी के द्वारा। तो भी आकार, गाज, कैनियन नदी के द्वारा, लेकिन यू आकार घाटी हिमछादन बर्फ के द्वारा, बर्फ के द्वारा। तो यू बोलेगा तो हिम और भी बोलेगा तो नदी, भी बोलेगा तो। अभी हम बताए थे धारवाड़ पठार कहाँ पर? कर्नाटक। धारवाड़ कहाँ पर? कर्नाटक। धारवाड़ कहाँ पर? कर्नाटक। और सतपुड़ा पहाड़ियों स्थित है नर्मदा एवं ताप्ती, नर्मदा एवं ताप्ती के बीच स्थित है। आप लोग अभी बताए थे, हम क्या बताए थे? तो अभी जस्ट बताए थे कि ये आपका जो है विंध्याचल है। क्या है? विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत है मित्रों। और ये आपका है सतपुड़ा। क्या है? सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला है। और यह है अजंता। ये क्या है? अजंता पर्वतमाला, अजंता पर्वतमाला है। और हम जानते हैं मित्रों विंध्याचल सतपुड़ा के बीच बहती है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी जो अरब सागर में खंबात के खाड़ी में भरूच के पास जल गिरा देती है, भरूच के पास। और सतपुड़ा और अजंता बीच बहती है ताप्ती नदी, ताप्ती नदी बहती है जो अरब गुजरात में ही अरब सागर के में खंबात के खाड़ी के पास, सूरत के पास जल गिराती ताप्ती नदी, ताप्ती नदी जल गिरा देती है। और दोनों एचुरी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। इस प्रकार क्वेश्चन बोलेगा कि बताओ, इस प्रकार क्वेश्चन बोलेगा कि बताओ कि नर्मदा नदी किसके बीच बहती है? विंध्याचल सतपुड़ा, विंध्याचल सतपुड़ा। और ताप्ती बहती है सतपुड़ा अजंता, सतपुड़ा अजंता के बीच बहती है। और कौन सा पर्वतमाला है ये तीनों में जो केवल एक ही राज्य में है? तो वह है अजंता। अजंता केवल महाराष्ट्र में। और हम ये भी क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सतपुड़ा पर्वतमाला किस नदी के बीच में है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला देख लो किस नदी के बीच में है? तो नर्मदा एवं ताप्ती, नर्मदा एवं ताप्ती। सतपुड़ा पर्वतमाला नर्मदा एवं ताप्ती के बीच है। यानी इधर भी खाई, इधर भी खाई, दोनों तरफ गड्ढा है। जब दोनों तरफ गड्ढा हो जाए और बीच वाला भाग उठ जाए तो बीच में सतपुड़ा उठल होगा, उसे बोलते हैं बलोक पर्वत। बलोक यानी सतपुड़ा एक बलोक पर्वत का उदाहरण है, क्योंकि दोनों तरफ बलोक यानी गड्ढा है। कौन सी है? गड्ढा। और बीच में उठल तो सतपुड़ा बलोक है। क्या है? और सतपुड़ा है किसके बीच? तो सतपुड़ा आपका नर्मदा और ताप्ती बीच। नर्मदा किसके बीच? विंध्याचल और सतपुड़ा, क्या ना? और सतपुड़ा किसके बीच? नर्मदा और ताप्ती, क्या ना? और ताप्ती किसके बीच? सतपुड़ा अजंता। ये सब याद रखना है, कोई भारी बात थोड़े है। तो वही नहीं लिखा गया यहाँ पर, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान दो। तो वही यहाँ पर बोला गया है तो सतपुड़ा पहाड़ यहाँ स्थित है। सतपुड़ा है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है। और सतपुड़ा के पहाड़ी कहाँ पर मुख्य रूप से है? तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में। अभी बताए थे आप लोग को मित्रों कि सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी क्या है? अभी बताए थे सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी जो है वो धूपगढ़ है। क्या है? धूपगढ़ है, जो महादेव पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी है। महादेव या महाकाल दोनों सतपुड़ा का ही हिस्सा है, पढ़ाए थे क्या ना? अगला धूपगढ़ स्थित है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी पर्यटन स्थल है, मध्य प्रदेश में है। और ये महादेव के पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है, क्या ना? आगे बढ़ते हैं। महादेव पहाड़ी किसका भाग है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी पर धूपगढ़ स्थित है। और अमरकंटक जो है मैकाल पर स्थित है। और मैकाल भी सतपुड़ा का ही हिस्सा है, ठीक है ना? अगला महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ है? पूर्वी घाट, पूर्वी। और कहा जाता है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च छोटी महेंद्रगिरी, ऐसा है नहीं, लेकिन ऑप्शन में महेंद्रगिरी रहता है। ऐसा झंझीगुड़ा है, उसे हेवन करता है तो महेंद्रगिरी हो जाएगा। और पश्चिमी घाट कैसा है? तो भ्रंश कगार, भ्रंश कगार यानी पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट का एक तरफ जो है ढाल बहुत ज़्यादा है, एक तरफ ढाल जो है बहुत कम है। तो एक तरफ ढाल जो है बहुत ज़्यादा है, एक तरफ ढाल कम है, यानी जैसे कगार है। क्या है? तो यह आपका जो पश्चिमी घाट है ये भ्रंश कगार है। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। और उत्तरी पश्चिमी घाट, उत्तर वाला पश्चिमी घाट को उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण वाला पश्चिमी घाट को दक्षिणी सह्याद्री, यानी कुल मिलाकर बोले तो पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री कहा जाता है। और जानते हैं उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी क्या है? कलसूबाई, कलसू। तो उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी जो है वो कलसूबाई है। और कलसूबाई महाराष्ट्र में है, अर्थात महाराष्ट्र का सर्वोच्च चोटी कलसूबाई, कलसूबाई हो जाएगा। और दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख कर्नाटक। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो पश्चिमी घाट जो है ना, पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट का मिलन हो जाता है। इसीलिए फिर इसके बाद आपका जो आता है अन्नामलाई, क्या आता है? तो अन्नामलाई पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं मानता, क्योंकि जहाँ मिलता है वहीं खत्म मान लेता है।
तब कुद्रेमुख और अन्नामलाई बाढ़ में फिर शुरू होता है। इसलिए अन्नामलाई जो का जो सर्वोच्च चोटी है वो अनाई मूडी है, जो दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी है, जो प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च चोटी है। अनाई मूडी जो अन्नामलाई पर्वत का सर्वोच्च चोटी है, जो केरल में स्थित है, 2695 मीटर ऊंची है। या ना आगे बढ़ जाते हैं। उत्तरी सह्याद्री का दूसरा प्रमुख चोटी महाबलेश्वर, और यह भी महाराष्ट्र में है। और इससे कृष्णा नदी निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है। और महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? बिल्सन पॉइंट। तो महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु का नाम है बिल्सन पॉइंट। और दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी क्या है? बता दिया, अनाई मूडी जो अन्नामलाई का चोटी, अन्नामलाई का सर्वोच्च चोटी, अन्नामलाई पर्वतमाला का सर्वोच्च चोटी है, जिसका ऊंचाई 2695 मीटर है। यह प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी है। और दक्षिण भारत का यह प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा सर्वोच्च चोटी जो है वो डोडा बेटा जो नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी है, जिसका ऊंचाई 2637 मीटर है। और जो तमिलनाडु में स्थित है। अगला अनाई मूडी कहाँ स्थित है? अन्नामलाई के पहाड़ी पर बता दिए हैं। और पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जहाँ मिलता है उसे नीलगिरी पहाड़ी बोलते हैं। और नीलगिरी पहाड़ी जो गांठ है, नीलगिरी पहाड़ी जो गांठ है, ये 3 राज्य में फैला हुआ है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में फैला हुआ है। और नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्य में फैला हुआ है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में फैला हुआ है। और नीलगिरी सर्वोच्च चोटी क्या है? डोडा बेटा जो दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा सर्वोच्च चोटी है, जिसका ऊंचाई जो आपका 2637 मीटर हो जाता है, 26 मीटर हो जाता है। और उटकमंड पर्यटन स्थल या ऊटी पर्यटन स्थल दम पर आए थे तो उटकमंड बोले या ऊटी पर्यटन स्थल बोले। यह आपका नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। और कौन राज्य में? तमिलनाडु राज्य में है। और ऊटी जनजाति भी नीलगिरी पहाड़ी पर ही पाया जाता है। और ऊटी जनजाति यह भी मुख्य रूप से तमिलनाडु में पाया जाता है। और टोडा, ऊटी तो पर्यटन स्थल है। टोडा जनजाति जो है नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। और टोडा जनजाति में बहुपति विवाह की फेमस है। टोडा जनजाति जो नीलगिरी पहाड़ी पर पाया जाता है। और गारो खासी जयंतिया बोलेंगे, गारो खासी जयंतिया, ये मेघालय की पहाड़ी है। और सर्वाधिक बारिश होता है खासी पर। किस पर होता है? गारो खासी जयंतिया में सर्वाधिक बारिश किस पर होता है? खासी पर सर्वाधिक बारिश होता है। इतना बारिश होता है कि लोग खांसने लगता है, खांसी हो जाता है। और इसी पर मासी नराम स्थित है। याद रखना, यह गारो खासी जयंतिया जो है भले ही यह मेघालय में है तो यह हिमालय का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। याद रखिएगा। अगला कार्डमम या इलायची पहाड़ी। कार्डमम इलायची पहाड़ी जो है यह केरल और तमिलनाडु राज्य के सीमाओं पर स्थित है, लेकिन मुख्य रूप से केरल में है। क्या है? कार्डमम या इलायची की पहाड़ी। बाकी बात सेवराग पहाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। सेवराग पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। जवादी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। सेवराग कहाँ पर है? तमिलनाडु में। फिर जवादी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। फिर आपका बोलेगा कि बताओ पंचमलाई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। पंचमलाई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। बताओ सेवराग कहाँ है? तमिलनाडु में। जवादी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। पंचमलाई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश, नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश। आराम कोंडा आंध्र प्रदेश। बेली कोंडा आंध्र प्रदेश। पापी कोंडा आंध्र प्रदेश। झिंझी गुंडा आंध्र प्रदेश। तो कोंडा गुंडा आंध्र प्रदेश। कोंडा गुंडा आंध्र प्रदेश। बोला आराम कोंडा आंध्र प्रदेश। वेली कोंडा आंध्र प्रदेश। पापी गोंडा आंध्र प्रदेश। झिंडी गुंडा आंध्र प्रदेश। समझ गया? ये सभी आंध्र प्रदेश से पाया जाता है ना। तो कोंडा गुंडा आंध्र प्रदेश। और नल्ला भी आंध्र प्रदेश। नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश। अन्नामलाई केरल। पंचमलाई तमिलनाडु। तीन गो मलाई अन्नामलाई केरल, पंचमलाई तमिलनाडु, नल्ला आंध्र प्रदेश, नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश। और सहस्रम पहाड़ी तेलंगाना। सहस्रम पहाड़ी तेलंगाना। और कोडाईकनाल स्थित है पाली पर्वत श्रेणी पर। कोडाईकनाल जो है ये तमिलनाडु में है। और पाली पहाड़ी पर है। और विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट जिसका ऊंचाई है 8,850 मीटर नेपाल में। कहाँ पर है? और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागर माथा। और तिब्बत में क्या बोलते हैं? तो तिब्बत में बोलते हैं इसे बोलते हैं
चोमो युंगदुंग गले से होता है। तो सोमो लुंगबा या सिंगी खबाब यानी पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी बोलते हैं। और माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम क्या है? सागर माथा। और भारत का सर्वोच्च शिखर गॉडविन ऑस्टिन, भारत का सर्वोच्च चोटी जो है वो गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको K2 क्या बोलते हैं? K2 बोलते हैं, जो काराकोरम रेंज, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। और इसका ऊंचाई है 8,611 मीटर ऊंचाई है। लेकिन भारत का तो K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन भारत में सबसे ऊंचा चोटी तो कंचनजंगा, या भारत का दूसरा ऊंचा चोटी कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है, जिसका ऊंचाई है 8,598 मीटर। 8,598 मीटर। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड। नाग टिब्बा उत्तराखंड। बंदरपूछ उत्तराखंड। गंगोत्री उत्तराखंड। यमुनोत्री उत्तराखंड। तिरछुल उत्तराखंड। राखापोसी उत्तराखंड, क्या रखिएगा। और नंदा देवी छोटी भाग है कुमायूं हिमालय का भाग है। और कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधार और पिपंजार श्रेणी के मध्य हिमाचल प्रदेश में। ऐसे भी जानते हैं कि फिर पंजाब श्रेणी जो है ये जम्मू कश्मीर में है, और धौलाधार श्रेणी जो है हिमाचल प्रदेश में है, और कुमायूं और नाग टिब्बा जो है उत्तराखंड में है, और महाभारत श्रेणी जो है ये नेपाल में है। और जितना नाम बोले सब मर हिमालय के भाग है। तो आपका जो कुल्लू घाटी है यह आपका जो है धौलाधार और फिर पंजाब के बीच है। धौलाधार हिमाचल में और फिर पंजाब जम्मू कश्मीर में, इसके बीच में कुल्लू घाटी है। और कुल्लू घाटी कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अगला शिमला स्थित, हाँ मतलब हिमाचल प्रदेश में। शिमला स्थित कहाँ है? धौलाधार श्रेणी पर। शिमला कहाँ स्थित है? धौलाधार श्रेणी पर स्थित है। और शांत घाटी या मौन घाटी या साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल। कहाँ पर है? केरल में है। और फूल की घाटी उत्तराखंड। और फूलों का त्योहार किसे कहते हैं? तो बथुकम्मा उत्सव को तेलंगाना कहाँ होता है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम है। काराकोरम दर्रा स्थित है लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख क्षेत्र में। और नाथुला कहाँ है? सिक्किम। जलेपला कहाँ है? सिक्किम। जो जिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बुजिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर। सिपकिला कहाँ पर है? हिमाचल। सिपकिला कहाँ पर है? हिमाचल। बारालाचा कहाँ पर है? हिमाचल। बारालाचा कहाँ पर है? हिमाचल। रोहतांग कहाँ पर है? हिमाचल। माना कहाँ पर है? उत्तराखंड। नीति कहाँ पर है? उत्तराखंड। धर्मा कहाँ पर है? उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड। मांगला दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड। मांगला दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड। और चांगला कहाँ पर? लद्दाख, याद रखिएगा। बोमडिला दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल। बोमडिला कहाँ पर है? अरुणाचल। यांगयाप कहाँ पर है? अरुणाचल। यांगयाप कहाँ पर है? अरुणाचल। दीफू कहाँ पर है? अरुणाचल। दीफू कहाँ पर है? अरुणाचल। पांगसाड कहाँ पर है? अरुणाचल। पांगसाड दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल। लिखापानी कहाँ पर है? अरुणाचल। लिखापानी कहाँ पर है? अरुणाचल। तुजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर। तुजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर। थार घाट कहाँ पर है? महाराष्ट्र। थार घाट कहाँ पर है? महाराष्ट्र। भोर घाट कहाँ पर है? महाराष्ट्र। पार घाट कहाँ पर है? केरल। सरकोटा कहाँ पर है? केरल। एलिफेंटा दर्रा कहाँ पर है? श्रीलंका। एलिफेंटा दर्रा कहाँ पर है? श्रीलंका। खैबर दर्रा कहाँ पर है? भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर। तो खैबर पाकिस्तान अफगानिस्तान, गोमल पाकिस्तान अफगानिस्तान, याद रहेगा। तो सब बोल दिया। आगे बढ़ते हैं। रोहतांग पढ़ाई दी हिमाचल। अगला कार्डमम या इलायची पहाड़ी, तो हो गया, दो बार आ गया है ना। चलो अगला, मनाली को लेह से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। मनाली को लेह से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा साउंड की लिख रहा है? इतना अच्छा आवाज है, कोयल भी शर्मा जाएगा कि तुम लोग गुंडा सब करता है। इतना अच्छा आवाज, धड़ धड़ बोलो तू लोग। चलो आगे बढ़े। लाइक कर दो ना, लाइक करो, लाइक करो, नहीं तो फिर मार हो जाएगा, नहीं तो, ठीक है ना। और तुम लोग सुनो, हम बोल रहे हैं, तुम लोग जो है घर में 2 से 3 दिन पढ़ लो। जितना हम यहाँ करवा देंगे 3 घंटा में, 2 से 3 घंटा में, पता तुम कर ही नहीं सकता है। अगला जन्म में भी नहीं कर सकता है, इसलिए यह जन्म में 2 घंटा में कर लो, ठीक है। चलो याद ध्यान दो। अब सुनो,
क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि मनाली को ले से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा मनाली को ले जाने का रास्ता प्रदान करता है। और रोहतांग दर्रा में स्थित अटल सुरंग, अटल सुरंग, अटल सुरंग भी जोड़ेगा ले और मनाली को। अटल सुरंग भी जोड़ेगा ले और मनाली को। अटल सुरंग कौन दर्रा में है? रोहतांग दर्रा में। अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर। और श्रीनगर को ले जोड़ता है, जो जिला श्रीनगर को ले जोड़ता है, जो जिला श्रीनगर को ले जोड़ता है, जो जिला। और जम्मू को श्रीनगर को जोड़ता है, फिर पंजाब, जम्मू श्रीनगर फिर पंजाब, जम्मू से श्रीनगर फिर पंजाब, श्रीनगर से लेह जो जिला, श्रीनगर से लेह जो जिला, जम्मू से श्रीनगर फिर पंजाब, श्रीनगर से लेह जो जिला। खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान में। तो गोमर खैबर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान जाने का मार्ग प्रदान करता है। और श्रीनगर को जम्मू से बनीहार दर्रा फिर पंजाब श्रेणी में आता है, फिर पंजाब श्रेणी में आता है। अरे बताए तो करेजा पर, तो काला कोलम लद्दाख जहाज के फिर पंजाब। और बनीहार दर्रा में ही स्थित है कौन सुरंग? तो बनीहार दर्रा में ही स्थित है जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग। अगला, भारत के द्वीप समूह 2 भागों में विभाजित होता है। एक ठो आपका लक्षद्वीप, एक ठो अंडमान निकोबार, यानी एक ठो अरब सागर वाला और एक ठो बे ऑफ बंगाल वाला। लक्षद्वीप जो है ये परवाल निर्मित, मूंगा निर्मित और लिप चट्टान कहलाता है। और ये अंडमान निकोबार जो है यह हिमालय का ही भाग है जो डूबा हुआ है, याद रखना है, यानी ज्वालामुखी निर्मित चट्टान है। आगे, अंडमान निकोबार है बंगाल के खाड़ी में जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। और लक्षद्वीप है मूंगा निर्मित, है ना, या परवाल निर्मित या ओरल लिप हो जाएगा। अगला, अंडमान निकोबार को अलग करता है द डिग्री चैनल। हम जानते हैं मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल, मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल, अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल, अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार में कुल द्वीप समूह है लगभग 500, और लक्षद्वीप में कुल है 36, लक्षद्वीप में कुल है 36। अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, लेकिन नाम बदल दिया गया है। अभी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? श्रीविजय पूरम, श्रीविजय पूरम, श्रीविजय पूरम। और पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में, पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। और कोको द्वीप अधिकार है म्यांमार का, कोको द्वीप अधिकार है म्यांमार को। भारत ने कोको द्वीप को गिफ्ट में दे दिया, किसको? म्यांमार को। तो कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान, कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है कोको ऑस्ट्रेलिया, कोको ऑस्ट्रेलिया। और डंकन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, लघु अंडमान, लघु डंकन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, लघु अंडमान के बीच स्थित है। और ये क्वेश्चन नंबर पूछता है कि मरकत द्वीप किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछ जाता है, इतना इजी तो भूल जाता है। मरकत द्वीप बोलते हैं अंडमान निकोबार को, मरकत द्वीप बोलते हैं अंडमान निकोबार को। एमरोल्ड, इंग्लिश में एमरोल्ड, तो एमरोल्ड आइलैंड बोलते हैं अंडमान निकोबार को। और काला पानी के नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार को, जहां सेलुलर जेल है, जहां पर विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर को काला पानी का सजा मिला था, पता है। अगला, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप पर स्थित है। बेरन ज्वालामुखी, बेरन ज्वालामुखी है जो मध्य अंडमान के पूरब में, मध्य अंडमान के पूरब में है। और भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम, क्या है? नारकोंडम है जो उत्तरी अंडमान के पूरब में, नारकोंडम उत्तरी अंडमान के पूरब में। और बेरन मध्य अंडमान के पूरब में, ये दरोगाम भी आया था, मध्य अंडमान के पूरब में। और अंडमान निकोबार का सर्वोच्च चोटी है सैंडल पीक, सैंडल पीक। तो अंडमान निकोबार का सर्वोच्च चोटी क्या है? सैंडल पीक। और सैंडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान पर, उत्तरी अंडमान पर। अगला, अंडमान निकोबार का दूसरा सर्वोच्च चोटी है माउंट थूरियर, माउंट थूरियर जो कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार। तो पहला सैंडल पीक, दूसरा ग्रेट थूरियर। सैंडल पीक है उत्तरी अंडमान पर, और ग्रेट थूरियर, माउंट थूरियर जो है ग्रेट निकोबार पर। अलग, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा छोड़री चैनल, छोड़री चैनल 60 डिग्री पड़ता है कि छोड़री चैनल, छोड़री चैनल। आगे, सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार से कहता है छोड़री चैनल, उसी बोलते ग्रैंड चैनल, ग्रैंड चैनल, ग्रैंड चैनल। और सैम्पेन जाते स्थित है निकोबार द्वीप में, निकोबार अंडमान में भी नहीं, निकोबार में। निको हम जानते हैं ओंज अंडमान निकोबार, जारबा अंडमान निकोबार, सैम्पेन अंडमान निकोबार, सेंट लीज
अंडमान निकोबार, बताओ ओंज जारवा शैम्पेन सेंटली, ओंज जारवा शैम्पेन सेंटली, ये सभी जनजाति अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के और रोस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप, और यह स्थित दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में। और हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप, हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप स्थित है पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में, उत्तर अंडमान द्वीप में। पोर्ट ब्लेयर भी कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में है, जिसका नाम बदलकर क्या ना, तो जिसका नाम बदलकर रखा गया है तो श्री विजयपुर। अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम विरल द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम विरल द्वीप, पुराना नाम विरल द्वीप, जो कौन सा झील में स्थित है? चिलिका झील में। कौन सा राज्य में है? ओडिशा में, बंगाल की खाड़ी के पास। अगला लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। और यह मूंगा निर्मित यानी परवार निर्मित यानी इंग्लिश में ओरल लिप चट्टान है। और ओंज जाति कहाँ है? छोटा अंडमान में। अरे अंडमान ओंज जारवा शैम्पेन सेंटली, ओंज जारवा शैम्पेन सेंटली, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। और लक्षद्वीप की रानी कारती काबा रहती। और लक्षद्वीप में कुल द्वीप 36, मिनिकॉय और मालदीव 8 डिग्री चैनल, मालदीव मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल, अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल, है ना। आगे लक्षद्वीप मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप समूह से छोटा बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है, उसमें भी सबसे बड़ा द्वीप जो है एंड्रोट या एंड्रोट, एंड्रोट या एंड्रोट, तो बौखना नहीं है, बौखना नहीं है। और लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिटरा, बड़ा एंड्रोट, छोटा बिटरा। अरे बेटरा बड़ा हो जाएगा, बिटरा है, बिटरा छोटा, तो बड़ा एंड्रोट और छोटा बिटरा। और लक्षद्वीप निवासियों की भाषा क्या है? मलयालम, केरल का भी मलयालम, लक्षद्वीप का भी मलयालम। और पंबन द्वीप, पंबन द्वीप जो आदम ब्रिज का हिस्सा है, आदम ब्रिज यानी राम सेतु, राम सेतु। तो पंबन द्वीप जो है यह आदम ब्रिज का भाग है, स्थित भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार के खाड़ी में, मन्नार के खाड़ी में। अगला न्यू मूल द्वीप स्थित है बंगाल के खाड़ी, बंगाल के। और न्यू मूल द्वीप पर विवाद होता है, बांग्लादेश बोलता है मेरा है, भारत बोलता है मेरा है, जब डूब जाता है तो कोई ना बोलता है मेरा है, निकल जाता है बोलता है फिर मेरा है, मेरा है। न्यू मूल द्वीप, न्यू मूल द्वीप, ठीक है ना। गंगा सागर द्वीप भी वहीं पर है, ठीक है ना। आगे भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को 2 भाग में बांटते हैं, एक हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरा प्रलय के 2 नदी वालों, दूसरा पार्टी भारत की नदियां। अब हिमालय नदी कौन सी है? गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। और भारत से लंबी नदी गंगा 2525 किलोमीटर लंबा है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की लंबी नदी गोदावरी, दक्षिण भारत की लंबी नदी गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर है। और कृष्णा लंबाई कितना है? 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। और कावेरी का 805 किलोमीटर है। और यमुना का 1376 किलोमीटर है। और नर्मदा का 1312 किलोमीटर है। और ताप्ती का 724 किलोमीटर है। और कोसी का 729 किलोमीटर से याद रखिएगा। आगे अब बताना है कि अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलता है कौन प्रयाग? देव प्रयाग। हम जानते हैं कि अलकनंदा और भागीरथी मिलता है देव प्रयाग में, और वहीं से गंगा कहलाती है, गंगा कहलाती है, गंगा कहलाती है, संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। और बद्रीनाथ मंदिर स्थित है अलकनंदा के पास, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है अलकनंदा के पास। और केदारनाथ मंदाकिनी नदी, केदारनाथ मंदाकिनी, केदारनाथ मंदाकिनी, बद्रीनाथ अलकनंदा, केदारनाथ मंदाकिनी। और गंगा को वाराणसी में पद्मा, गंगा को वाराणसी में पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को जमुना, ब्रह्मपुत्र को जमुना। और दोनों मिलकर मेघना, दोनों मिलकर मेघना। और बिहार का शोक कोसी, बिहार का शोक कोसी। और कोसी नदी जो है ये नेपाल के गोसाई थान चोटी से निकलता है। और ये 729 किलोमीटर लंबाई है। और ये बिहार में प्रवेश करती है कौन जिला से? तो सुपौल जिला से प्रवेश करती है। और ये गंगा में मिल जाती है। और गंगा में ये मिलता है कटिहार जिला में। और कटिहार में भी कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो कटिहार के कुर्सैला, कटिहार के कुर्सैला, दरोगा क्वेश्चन आया हुआ, कटिहार के कुर्सैला में मिलती है। और कोसी नदी जो है ये 7 धाराओं के रूप में निकलती है, जिससे प्रमुख धारा जो है अरुण है,
अरुण है, क्या है? अरुण है। और कोसी परियोजना 1954 कोसी परियोजना 1954 में स्टार्ट हुआ है और ये बिहार में सर्वाधिक बाढ़ लाता है, इसलिए बिहार का शोक कोसी, बिहार का दुख कोसी। और सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाला नदी जो है कोसी, और सर्वाधिक तीव्र ढाल से बने नदी जो है कोसी। अगला ओडिशा का शोक महानदी, और बंगाल का दामोदर, और दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। और दामोदर नदी को अजैविक नदी, अजैविक नदी, ओ जैविक नदी कहा गया दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल, यानी ये मरुस्थल हो गया है, जीव जंतु अवेल करता है। दामोदर नदी, दामोदर नदी केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मर मिलती मंदाकिनी से। सुने यहाँ पर हम जानते हैं केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच बहता है कौन नदी? मंदाकिनी। मंदाकिनी और मंदाकिनी अलकनंदा से जहां मिलती है उसका नाम पड़ता है रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी जहां अलकनंदा से मिलती है वहां पर पड़ता है रुद्रप्रयाग। और मंदाकिनी नदी जो है, मंदाकिनी नदी जो है ये केदारनाथ से निकलती है और अलकनंदा में मिलती है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के पास मिलती है 5 प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है और विष्णु प्रयाग है। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जो इसका उद्गम मैदान से होता है। गंगा का जितनी भी सहायक नदी है सभी दाईं ओर से हिमालय से निकलती है, ठीक है ना, बाईं ओर से हिमालय से निकलती है। लेकिन एकमात्र नदी जो मैदानी भाग से निकलती है वह है गोमती नदी, जो निकलती है यूपी के पीलीभीत के फुहर झील से, फुलहर झील से। तो गोमती नदी यूपी के पीलीभीत के पास कौन झील? फुलहर झील से निकलती है, मैदानी भाग से निकलती है। और गंगा की सबसे लंबी बड़ी सहायक नदी यमुना, और यमुना खुद निकलती है यमुनोत्री से। उत्तराखंड में यमुनोत्री के पास बंदर पूछ से निकलती है, बंदर पूछ से निकलती है। और यमुना का प्राचीन नाम है कालिंदी। कालिंदी क्या है? कालिंदी। और यमुना की लंबाई 1376 किलोमीटर है। और यमुना का भी सहायक नदी है चंबर, सिंध, बेतवा, कैन। चंबर, सिंध, बेतवा, कैन। चंबर, सिंध, बेतवा, कैन। यमुना का ये सहायक नदी है। और यमुना का सबसे लंबी सहायक है चंबल। कौन है? चंबल। और चंबल की सहायक नदी है काली सिंध, छिपरा। तो काली सिंध, छिपरा ये चंबल की सहायक नदी है, याद रखिएगा। और सोन नदी निकलती है अमरकंटक के चोटी से। नर्मदा भी अमरकंटक से, और सोन भी अमरकंटक से निकलती है। और सोन नदी पर सोन नदी जो पटना के पास आकर गंगा से मिल जाती है। और सोन नदी जो है, सोन नदी पर 100 बांध बना हुआ है ना, जो है बाणसागर बांध, बाणसागर बांध। और भारत का सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना या सिंचाई परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना है, जो 1874 में ही बना था। अगला गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है शालिग्राम या नारायणी। गंडक को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी, गंडक को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी। और जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है वह बनाता है चुरिया, ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख। जैसे नर्मदा, ताप्ती, ये ज्वार नदमुख यानी एचुरी बनाती है। और ज्वार नदमुख एचुरी बनाती है नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। ऐसे अरब सागर में गिरने वाला अधिकांश नदियाँ एचुरी यानी ज्वार नदमुख ही बनाती है। अगला ये रहा, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? तो हुगली। सबसे बड़ा मुहा हुगली किसका है? हुगली का है। और भरस घाटी से बहती है नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्रा सबसे चौड़ा। और लंबा में गंगा। और तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाला यारलुंग जंगमो नदी को भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा के नाम से, ब्रह्मपुत्रा के नाम से। ऐसे ब्रह्मपुत्रा नदी जो है यह तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमा योंग दुंग ग्लेशियर से निकलते हैं, जिसे तिब्बत में बोलते हैं सांगपो। तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो। अरुणाचल में बोलते हैं दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्रा, और बांग्लादेश में जमुना, बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाता है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी वाला द्वीप मांजुली द्वीप है, जो किस नदी द्वारा बना हुआ है? यह आपका ब्रह्मपुत्रा नदी द्वारा बना हुआ है, जो असम में वो जिले है, असम में वो जिले है। और वर्ल्ड का सबसे छोटा नदी द्वीप भी उमानंदा, वर्ल्ड का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा। और यह भी ब्रह्मपुत्रा नदी द्वारा बनाया गया है, और यह भी असम में, यह भी। और मानस सहायक ब्रह्मपुत्रा का, लोहित सहायक ब्रह्मपुत्रा का। सुनो, दिबांग, लोहित, धनश्री,
सुबनश्री, मानस, तिस्ता, पगलादिया, जिया बरेली, संकोची, यह सभी सहायक नदियां ब्रह्मपुत्रा किसकी? ब्रह्मपुत्रा का है। और ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है तो तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहान, असम में ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में जमुना। ये पहले भी बोल चुके हैं, पहले भी बोल चुके हैं। अगला, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा नदी मिलकर बनाया है। और सुंदरबन डेल्टा स्थित है भारत और बांग्लादेश में। और डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा और ताप्ती, बल्कि यह चूड़ी यानी ज्वार नदमुख बनाती है। और डेल्टा कौन बनाती है? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गंगा, हुगली, सभी बनाता है डेल्टा। क्या बनाता है? डेल्टा। और सिंधु नदी निकलती है तिब्बत में कैलाशनाथ पर्वत के पास, मानसरोवर झील के पास, बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। और सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में। और किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। चर्चा भी रहा था अभी। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। क्या है? और चिनाब दो धारा के रूप में निकलती है, चंद्र और भागा। चंद्र और भागा के रूप में निकलती है और दोनों मिलने बाद चिनाब कहलाती है। और चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दरला के पास से निकलती है। और चिनाब हिमाचल में कहाँ निकलती है? चंद्रभागा के नाम से। हम जानते हैं बगलीहार परियोजना कहाँ? चिनाब नदी। सलालेख परियोजना कहाँ? चिनाब नदी। दुलहस्ती परियोजना कहाँ? चिनाब नदी। और दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज जो एफिल टावर से भी ऊंचा है, यह भी चिनाब नदी। तो यहाँ दुल्हा के बगल में साली बढ़ती है, दुल्हा से दुलहस्ती, बगल से बगलीहार, साली से सलालेख परियोजना चिनाब नदी पर है। और तुलबुल परियोजना झेलम नदी, उरी परियोजना झेलम नदी। तो झेलम नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से। झेलम नदी निकलती है बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से। और तुलबुल परियोजना जो है यह आपका झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में, और उरी भी जो है झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में। और सतलज नदी का उद्गम है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस या राकस ताल झील से। और भाका नंगाल बांध कौन नदी? सतलज। हारिका बलाई कौन नदी? सतलज। यहाँ तक कि नाथपा झाकरी भी सतलज, नाथपा झाकरी परियोजना भी सतलज। और इंदिरा गांधी नहर निकलती है सतलज नदी से। भारत का सबसे लंबा कृत्रिम नहर इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी में, जहाँ ब्यास नदी मिलती है हरिके बैराज के पास से इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो राजस्थान चली जाती है। अगला, दक्षिण भारत की नदी पढ़ेंगे। तो दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ, दक्षिण भारत की नदी को दो भाग में बांटेंगे। दक्षिण भारत की नदियाँ को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। दो भागों में दक्षिण भारत की नदी को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। या प्रायद्वीपीय कौन सी? प्रायद्वीपीय भारत की नदी को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली। और दूसरा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है वो आपका है समानता। क्रम से समानता। और समानता जो है ये मीठा होता है। क्या होता है? मीठी होती है। ज्वार के जैसा और मान जाता लग, मांडवी जैसा और है ना। और उसके बाद शरावती कौन नदी? शरावती नदी। उसके बाद आपका भरत पूजा। उसके बाद पेरियार, कौन सी? पेरियार। उसके बाद पुम्बा, कौन सी? पुम्बा। ये क्रम से लिखा हुआ है। और ये अरब सागर में सो से साबरमती, अमो से माही, नो से नर्मदा और ता से ताप्ती। यह सभी अरब सागर में जल गिराने नदियां हैं। क्रम से साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मीठी, ज्वार, मांडवी, शरावती, भरपूजा, पेरियार, पुम्बा। और यह सभी गुजरात में है, मीठी महाराष्ट्र में है। और मांडवी और ज्वारी जो गोवा में है,
शरावती कर्नाटक में है, और भारतपुजा, पेरियार, पुम्बा ये केरल में है। अगर अरब सागर की बात करें, अरब सागर में गिरने नदी जो है वो देखिए, अच्छी बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में तो गंगा हो गया है ना, हुगली हो गया है, हुगली हो गया है। फिर गंगा हुगली के बाद आपका जो है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, फिर महानदी, और महानदी जो है ये बैतरनी को भी, और ब्राह्मणी इसका सहायक नदी है, और तेल भी है, जोक भी है, हसदेव भी है, शिवनाथ भी है, सभी को लेकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो महानदी गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कौन सी कृष्णा, कावेरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी, और बेगई, कौन सी, यह सभी बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी है। और बे ऑफ बंगाल में गिरेगी तो बनाएगी डेल्टा, क्या बनाएगी, यानी ये सभी नदी डेल्टा बनाती है। और अरब सागर में गिरने वाला नदी चूरी या ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख बनाती है। ये सभी चूरी और ज्वार नदमुख, और ये सभी डेल्टा, ये सभी। अब बारी बारी पढ़ना है, पढ़े, बोलो जस, लाइक कर दो, लाइक वालो, जय लाइक करो। अब ऐसे पढ़ाते रहते हैं, फोटो खींचते रहता है, ऐसे तो जब मौका मिलता तब पढ़ाते हैं, हाँ जब मौका मिलता तब पढ़ा देते हैं। पता नहीं इतना बोलते हैं तब, हम लोग काम है कि जब जब आया तब पूरा बोल लेते हैं। इतना बोलते तब तुम लोग को हार है, बोल कहीं का। अब बोलने से सुनने ज़्यादा याद होता है, तभी तुम लोग को ये हाल है, बोल कहीं का। यहाँ डाल दो आगे। तो वही यहाँ पर आप लोग का है दक्षिण यानी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ सब लिखा हुआ है। अब नर्मदा का उद्गम होता है तो मैकाल पर्वत के अमरकंटक के चोटी से, और ये पश्चिम की ओर बहने वाला सबसे लंबी नदी है, पश्चिम के बहने वाला सबसे लंबी नदी है, जो गुजरात में, अरब सागर में, खंबात के खाड़ी में, भरूच के पास जल गिराती है, जल गिराती है। और इसे बोलते गुजरात के जीवन रेखा। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। और याद रखना ये भरस घाटी से बहती है और ज्वार नदमुख यानी चूरी बनाती है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और गोदावरी नदी निकलती है कहाँ से, तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्रिम्बकेश्वर के पहाड़ी से, तो महाराष्ट्र में नासिक के पास त्रिम्बकेश्वर के पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है। और बीज गंगा कहा जाता है गोदावरी को, दक्षिणी गंगा कहा जाता है गोदावरी को, दक्षिण कहा जाता है गोदावरी को, और दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिण की गंगा कावेरी। और कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है, पर कृष्णा देखो, कृष्णा भगवान महाबलशाली थे, तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के चोटी, महाराष्ट्र, मोह से महाबलेश्वर, मोह से महाराष्ट्र। और कावेरी ब्रह्मगिरी, कावेरी ब्रह्मगिरी, कावेरी ब्रह्मगिरी, तो कावेरी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में। तो कावेरी नदी निकलती है कहाँ से, कर्नाटक के कोडागु जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और कावेरी नदी जल गिराती बंगाल में। अब ये सब पूरा लिखा दिए थे, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बहुत सी पढ़ना है पहला, तो यहाँ ध्यान दो। आगे अगला दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, कौन सी, कावेरी। और कावेरी नदी जल विवाद होता है, तो कावेरी नदी जल विवाद 3 राज्य, कावेरी नदी जल विवाद 3 राज्यों का बीच है, और एक ठो केंद्र शासित प्रदेश है। 3 नदी कौन है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ये 3 गो राज्य है। और 1990 में जल विवाद स्टार्ट हुआ था। और एक ठो केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी में है, ठीक है, याद रखिएगा। और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पहाड़ी से निकलती है। और कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में है। और ये 1957 से विवाद है। और लवनी नदी के नाम से जाना जाता है लूनी नदी, लवनी लूनी लवनी लूनी लवनी लूनी लवनी लूनी। लूनी नदी निकलती है अरावली पर्वत से, लूनी नदी निकलती है अरावली पर्वत से निकलती है। और कच्छ के लन में विलुप्त हो जाती है लूनी, कौन सी, लूनी नदी विलुप्त हो जाती है। और नदियाँ जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं है, तो सतलज तिब्बत में, मानसरोवर झील के पास, घाघरा ये नेपाल,
है ना, ब्रह्मपुत्र तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, सिंधु तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, गंडक जो है ये सभी नेपाल से निकलती है। और याद रखना हरिद्वार कौन नदी किनारे, गंगा के किनारे, वाराणसी गंगा, पटना गंगा, देखो सुनो, ऋषिकेश गंगा, हरिद्वार गंगा, कानपुर गंगा, है ना, फिर आपका जो है वाराणसी गंगा, वाराणसी गंगा, है ना, पटना गंगा, पटना गंगा, है ना, फिर आपका जो है मोकामा गंगा, बरैया गंगा, बेगूसराय गंगा, भागलपुर गंगा, भागलपुर गंगा, और दिल्ली यमुना, आगरा यमुना, मथुरा यमुना, इटावा यमुना, इटावा यमुना, लुधियाना, सतलज फिरोजपुर, सतलज हैदराबाद, मूसी हैदराबाद, मूसी श्रीनगर, झेलम श्रीनगर, झेलम लखनऊ, गोमती लखनऊ, गोमती उज्जैन, छिपरा उज्जैन, छिपरा कोटा, चंबल कोटा, चंबल अयोध्या, सरयू अयोध्या, सरयू कटक, महानदी कटक, महानदी जमशेदपुर, स्वर्ण रेखा जमशेदपुर, स्वर्ण रेखा सूरत, ताप्ती भरूच, नर्मदा। कितना बार बोले पहला कि नर्मदा भरूच के पास जल गिराती है और ताप्ती सूरत के पास जल गिराती है। ले ले रजबीर बोले हाँ ना तो भरूच, ताप्ती, सॉरी भरूच, नर्मदा, सूरत, ताप्ती, विजयवाड़ा, कृष्णा विजयवाड़ा, कृष्णा पंजी, मांडवी पंजी, मांडवी विद्यासागर सेतु, भोगी नदी विद्यासागर सेतु, भोगी नदी विद्यासागर सेतु, भोगी नदी, अच्छा बताओ, गोरखपुर दाप्ती, गोरखपुर दाप्ती, गोरखपुर दाप्ती, याद करना विद्यासागर सेतु, हुगली विद्यासागर सेतु, मुखी रानी लक्ष्मीबाई बांध, बेतवा रानी लक्ष्मीबाई, बेतवा माटा टीला बांध, बेतवा रानी लक्ष्मीबाई बांध, बेतवा माटा टीला बांध, बेतवा माटा टीला बांध, बेतवा और भारत का सबसे ऊंचा बांध, टिहरी भारत का सबसे ऊंचा बांध, टिहरी इसका यह भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में इसका ऊंचाई 261 मीटर 61। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखरा बांध, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखरा बांध 226 मीटर ऊंचा, सतलज नदी पर विश्व का सबसे लंबा बांध, ऊंचा नहीं लंबा, हीराकुंड बांध महा नदी पर उड़ीसा में कुल लंबाई 26 किलोमीटर। मैत्तूर बांध, कावेरी मैत्तूर बांध, कावेरी तमिलनाडु पोंग बांध, व्यास नदी पोंग बांध, व्यास नदी कहाँ पर, हिमाचल, कहाँ पर, हिमाचल थीन बांध, रावी नदी थीन बांध, रावी नदी कहाँ पर, पंजाब, और थीन बांध का नाम है रंजीत सागर बांध, थीन बांध का नाम है रंजीत सागर बांध, और ये आपका रावी नदी पर है। और पंजाब में है अलमाटी बांध, कृष्णा अलमाटी बांध, कृष्णा नागार्जुन बांध, कृष्णा नागार्जुन बांध, कृष्णा श्रीशैलम बांध, कृष्णा श्रीशैलम बांध, कृष्णा अलमाटी बांध, किसा नदी कर्नाटक, कौन चीज कर्नाटक। और ये याद रखिएगा परीक्षा में पूछा है, सब इंपोर्टेंट चल रहा है। और मैथान बांध याद डाल दो, बराकर नदी, दामोदर नहीं, दामोदर सहायक के बराकर, कितना पढ़ेगा पहला, पंचायत करेगा दामोदरा, पंचायत बाद दामोदर, पंचायत बाद दामोदर, पंचायत बाद दामोदर, बाकी मैथान बांध, बराकर नदी, मैथान बांध, बराकर नदी, मैथान बांध, बराकर नदी, तिलैया भी, बराकर मैथान, बराकर तिलैया, बराकर बेल पहाड़ी, बराकर, तुम लोग पहाड़ी बैल है ना, तुम लोग बैल और तोर पहाड़ी बराकर, तो मैथान बांध, बराकर बेल पहाड़ी, बराकर तिलैया, बराकर पंचायत, दामोदर पंचायत, दामोदर। भारत का सबसे बड़ी लायगुन एवं खारे पानी का झील चिल्का झील, चिल्का झील उड़ीसा, कहाँ पर, और भारत का सबसे लवणीय झील सामर झील राजस्थान, और चिल्का झील प्रसिद्ध है झींगा पालन, झींगा ये मछली नहीं ऑर्थोपोडा आता है। और भारत में सबसे मीठे पानी झील बुलल झील, बुलल झील, और बुलल झील का, बुलल झील जो है इसी पर आपका तुलबुल परियोजना, और तुलबुल परियोजना है, और बुलल झील को पानी मिलता है
झेलम नदी के द्वारा। झेलम पर तुलबुल है। और भारत के सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। और कौन नदी पर है? रियान नदी पर, नदी पर, याद रखिएगा। और भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील, सबसे अधिक ऊंचाई वाला झील चोलामू झील कहाँ पर है? सिक्किम। और तीस्ता नदी का उद्गम चोलामू झील से, तीस्ता नदी का उद्गम चोलामू झील से। और ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। और पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़े मीठे पानी का झील लोकतक झील मणिपुर में है। और इसी में है कैबू लामजाओ नेशनल पार्क, कैबू लामजाओ नेशनल पार्क है ना, इसी में है, लोकतक झील में है, जो वर्ल्ड का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबू लामजाओ कहाँ स्थित है? लोकतक झील में। याद रखिएगा, गांधी ने जवाहर और राणा को, गांधी ने जवाहर एवं राणा को कोर्ट के रास्ते चंबल ले गए। गांधी ने जवाहर एवं राणा को कोर्ट के रास्ते चंबल ले गए। यानी गांधी सागर बांध, चंबल नदी, जवाहर सागर बांध, चंबल नदी, राणा प्रताप सागर बांध, चंबल नदी, कोटा बराज बांध, चंबल नदी। याद रखिएगा, इसमें से गांधी सागर बांध मर पड़े, गांधी सागर बांध मर पड़े। बाकी बात आपका जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बराज, यह सभी राजस्थान, ये सभी। लेकिन गांधी मध्य में, गांधी मध्य प्रदेश में हुसैन सागर झील स्थित है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य में, तेलंगाना। कहाँ पर? तो हुसैन सागर झील हैदराबाद सिकंदराबाद के मध्य में, तेलंगाना में। और पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य में। और 80% भाग आंध्र प्रदेश में और 20% भाग जो है तमिलनाडु में है। और पुलिकट झील जो है एक लैगून झील है, खारे पानी का झील है। और पुलिकट झील में है श्रीहरिकोटा, और श्रीहरिकोटा पर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम। अगला वेरीनाग झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। मानस बल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। शेषनाग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। नागिन झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। अनंतनाग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। बुलल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। समर झील कहाँ पर है? राजस्थान। राजसमंद कहाँ पर है? राजस्थान। जयसमंद कहाँ पर है? राजस्थान। पिछौरा कहाँ पर है? राजस्थान। डिडवाना कहाँ पर है? राजस्थान। फतेह सागर कहाँ पर है? राजस्थान। उदय सागर कहाँ पर है? राजस्थान। लूलकरनासाल कहाँ पर है? राजस्थान। लूलकरनासाल झील कहाँ पर है? राजस्थान। जयसमंद कहाँ पर है? राजस्थान। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? केरल। अष्टमुडी झील कहाँ पर है? केरल। पेरियार झील कहाँ पर है? केरल। पुनमाद झील कहाँ पर है? केरल। कोयलू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। और कोयलू झील आंध्र प्रदेश में यह मीठा झील है, मीठा झील है। और फुला झील कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में, जहाँ से निकलती गोमती नदी मैदानी भाग से निकलती है। लोनाल झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। लोनाल झील जो है यह आपका, लोनाल झील जो है ज्वालामुखी झील है। और ये बना है उल्का पिंड गिरने के कारण। अलास्मय झील किसे बोलते हैं? रूपकुंड झील को अलास्मय झील बोलते हैं। रूपकुंड झील को कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। रूपकुंड झील स्थित है उत्तराखंड में। इसे बोलते हैं हिम झील। क्या बोलते हैं? हिम झील बोलते हैं। रूर सागर झील स्थित है मध्य प्रदेश में। रूर सागर झील स्थित है मध्य प्रदेश में। चंद्रताल स्थित है हिमाचल। चंद्रताल स्थित है हिमाचल। सूरजताल स्थित है हिमाचल। रेणुका झील स्थित है हिमाचल। मालताल स्थित है उत्तराखंड। सातताल स्थित है उत्तराखंड। देवताल स्थित है उत्तराखंड। देवताल स्थित है उत्तराखंड। नकुचिया ताल स्थित है उत्तराखंड। खुलपताल स्थित है उत्तराखंड। राकसताल स्थित है उत्तराखंड। लेकिन चंद्रताल सूरजताल हिमाचल। चंद्रताल सूरजताल हिमाचल। बाकी बार सब ताल उत्तराखंड। जैसे मालताल उत्तराखंड, देवताल उत्तराखंड, है ना, नौकुचिया ताल उत्तराखंड, है ना। फिर बताए थे खुलपताल उत्तराखंड, राजस्थान उत्तराखंड। लेकिन सूरजकुंड कहाँ? हरियाणा। सूरजकुंड कहाँ पर है? हरियाणा। सूरजकुंड कहाँ पर है?
हरियाणा। सूरज कुंड कहां पर है? हरियाणा। हरियाणा में सूरज कुंड याद रखिएगा। अब रुद्र सागर कहां पर है? मध्य प्रदेश। और भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात है जो बराही नदी पर कर्नाटक में है, जिसका ऊंचाई 455 मीटर है। लेकिन वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात जो वेनेजुएला में है। और वेनेजुएला में भी और नीको के सहायक नदी कैरिनो नदी पर है, जिसका ऊंचाई एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई 979 मीटर ऊंचा है, लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा है, ध्यान याद रखिएगा। और चौड़ाई के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जिसका अभी नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। और यह भी कर्नाटक में ही है। और शरावती नदी पर ऊंचाई 255 मीटर हो जाएगा। और धुआंधार कहाँ है? नर्मदा नदी पर। कपिलधार कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर। दुग्धार कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर। ये ना जलप्रपात कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर। और सब कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और होगनकोल जलप्रपात स्थित है तमिलनाडु में, कावेरी नदी। होगनकोल जलप्रपात कावेरी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और हुंडलू कहाँ पर है? स्वर्ण रेखा झारखंड। और शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी कर्नाटक। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी कर्नाटक। चले बिहार तोरा घुमेबो, चले बिहार नवादा तोरा घुमेबो। ककोलत के झरना, ककोलत जलप्रपात कहाँ पर है? नवादा। ककोलत कहाँ पर है? नवादा बिहार में। इंद्रावती जलप्रपात तो कैमूर, बोला इंद्रावती बोल दिया है, दुर्गावती जलप्रपात कैमूर। रोहता धुआं कुंड जलप्रपात रोहतास सासाराम। मांझर कुंड जलप्रपात रोहतास सासाराम। तुतला भवानी जलप्रपात रोहतास सासाराम। करकट जलप्रपात कैमूर। और तेलहर जलप्रपात कैमूर। और जियारकुंड जलप्रपात भोजपुर। कहाँ पर? गोकक जलप्रपात घाट पर कहाँ पर? कर्नाटक। और क्वेश्चन बोलेगा आप लोगों से, क्वेश्चन पूछेगा लुलिया नहीं चुलिया। तो चुलिया जलप्रपात चंबल कौन ची। और चचाई जलप्रपात बिहार नदी। और भारत का न्यागरा किस जलप्रपात को कहते हैं? चित्रकूट जलप्रपात जो गोदावरी के सहायक इंद्रावती नदी पर है, जो छत्तीसगढ़। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। आ जाओ। तो स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो आपका अमेरिका के टेनेसी नदी पर आधारित है। और यह दामोदर नदी घाटी निगम का स्थापना 1948 दामोदर नदी घाटी निगम का स्थापना 1948 में हुआ था। और दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार जो है झारखंड पश्चिम बंगाल में हो जाता है। और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। और देश का सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना जो है भाखड़ा नांगर परियोजना जो कौन नदी पर है? सतलज नदी पर है। और नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा, अलमाटी भी कृष्णा, नागा अर्जुन भी कृष्णा, श्री सलेम भी कृष्णा। और नागा अर्जुन आंध्र प्रदेश तेलंगाना। अलमाटी कर्नाटक। पूरी कहाँ पर है? झेलम। तुलबुल कहाँ पर है? झेलम जम्मू कश्मीर में। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। और ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र
और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये चालक को लाभ क्या होता है? लाभ होता है। और भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था 1969। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर? 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। और कलपक्कम पावर प्लांट कहाँ पर है? तमिलनाडु। कलपक्कम तमिलनाडु। नरोरा यूपी। तारापुर महाराष्ट्र। रावतभाटा राजस्थान। काकरापारा गुजरात। उकाई परियोजना गुजरात। और कलपक्कम तमिलनाडु। कुन्नुकुलम तमिलनाडु। और नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त खनिज कौन है? यूरेनियम। और दूसरा थोरियम। और भारत में सर्वाधिक थोरियम केरल। और मोनोजाइट अयस्क थोरियम का। और भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन थोरियम कहाँ पर? केरल में। मोनोजाइट अयस्क थोरियम। राजभाटा कहाँ पर है? राजस्थान। नरोरा यूपी। करापारा गुजरात। कायगा कर्नाटक। कुन्नुकुलम तमिलनाडु। कलपक्कम तमिलनाडु। और भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र का स्थापना 1897। पहली बार जल के द्वारा विद्युत उत्पादन किया गया था 1897 में किया गया था। और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में किया गया था, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल सिंद्रा पोंग में किया गया था, लेकिन शिव समुद्रम जल विद्युत स्थापित हुआ 1902 में सफल। क्या हो गया था? सफल। शिव समुद्रम 1902 और दार्जिलिंग 1897। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र 1897 दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। और दूसरा शिव समुद्र जलप्रपात 1902 में। कौन नदी? कावेरी नदी पर। कहाँ पर? कर्नाटक। कलपोंग पूछा गया है। कलपोंग जल विद्युत कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में कलपोंग। अरुणाचल प्रदेश में मनगुरु जल संयंत्र। तेलंगाना मनगुरु जल तेलंगाना। तो जो मन में हो गाना गाओ। तो मनगुरु तेलंगाना। और थार गुरु जल महाराष्ट्र। गुरु जल यानी भारी जल। तो थार गुरु जल महाराष्ट्र। चूखा जल विद्युत भूटान। चूखा जल विद्युत परियोजना भूटान। और चूखा के साथ आपका ताला जल विद्युत भी भूटान। चूखा भी भूटान। ताला जल विद्युत भी भूटान। लेकिन ताला उद्योग अलीगढ़। कांच उद्योग फिरोजाबाद। और पीतल उद्योग बताओ। मुरादाबाद। अब आ जाओ, भारत के जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून है। और मानसून से उत्पत्ति हुआ था अरबी भाषा से हुआ था। हिप्पोलस दिया। कौन दिया था? हिप्पोलस ने दिए थे मानसून शब्द। और भारतीय मानसून के बारे में बताए थे अल मसूदी बताए थे। और भारत में अधिकांश वर्षा होता है दक्षिण पश्चिम जो पहली बार केरल में 1 जून को प्रवेश कर जाती है जून के पहला सप्ताह में। और भारत के दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से जाड़े के दिनों में वर्षा होता है। तमिलनाडु के तट कोरोमंडल के तट पर बारिश होती है। लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। निर्वतन मानसून से बारिश होता है, या लौटता हुआ मानसून यानी उत्तर पूर्व मानसून से बारिश होती है, याद रखिएगा। और भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल के मलाबार तट पर होता है। और विश्व सवारी वर्षा होता है मेघालय के मासी नदाब में। यहाँ औसत वर्षा देखो कितना है, 1141 सेंटीमीटर। 1141 सेंटीमीटर है, यानी जल लगभग 11 मीटर ऊपर उठ जाएगा। 11 मीटर जल ऊपर उठ जाएगा। हम लोग 5 फीट 6 फीट होवे करते हैं, इतना ऊपर जल उठेगा। समझ गया?
41 सेंटीमीटर ऊंचा बारिश होता है। कहाँ पर? तो मेघालय में होता है, जो वर्ल्ड के सर्वाधिक वर्षा होता है। मासिनराम मेघालय, मासिनराम मेघालय बजा रहा, मासिनराम मेघालय में होता है। जो खासी पहाड़ी पर सबसे कम वर्षा ले लद्दाख। और बिहार में सर्वाधिक किशनगंज, और बिहार में न्यूनतम औरंगाबाद। और सुनामी आया था 2000 बे और बंगाल के खाड़ी में सुनामी आया था पिछली बार 2004 में भयंकर सुनामी आया था। सुनामी शब्द जापान से लिया गया है और सुनामी का अर्थ होता है समुद्र में उत्पन्न भूकंप। समुद्र में उत्पन्न जब भूकंप लेगा तो सुनामी कौन रूप लेगा? सुनामी का रूप ले लेगा। और सुनामी स्टार्ट होता है टी से। कहाँ स्टार्ट होता है? टी से, TSUN सुनामी। तो टी साइलेंट है, ठीक है, साइलेंट जापानी शब्द है। और भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875। कहाँ पर? दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। और मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। और मृदा दिवस 5 दिसंबर। 5 दिसंबर। और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी। और नवीन जलोढ़ को खादर और पुरानी जलोढ़ को बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। नवीन जलोढ़ को खादर, पुरानी को बांगर। और भात में सवारी मिट्टी जलोढ़। दूसरा लाल, तीसरा काला। और भात में जलोढ़ है 43% भाग पर है। और जलोढ़ सर्वाधिक यूपी में। और लाल सर्वाधिक तमिलनाडु में। और काला महाराष्ट्र में। और जलोढ़ मिट्टी में अधिकतम होता है कार्बनिक पदार्थ। और नदी द्वारा लाए गए मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ को ही बोलते हैं डोमर या कछारी मिट्टी बोलते हैं। ऐसे पोटास क्या होता है? सवारी मात्रा में होता है। और चूना भी सवारी मात्रा में होता है। और जल धारा क्षमता सबसे कम होती है। बलुई डोमर मिट्टी, यानी वैसा डोमर मिट्टी से बालू मिला हो, उससे पानी डालेगा तो पानी भंडारण नहीं कर पाएगा। पानी नीचे फेंक देगा तो जल भंडारण क्षमता कम होता है। और सवारी जल धारण क्षमता होता है। काली मिट्टी में होता है। सवारी पानी सोखता है कौन? यहाँ पर डोमट काली सोखती है, ठीक है ना। अब बलुई जो डोमट है वो सबसे कम पानी सोखता है। और पुरानी जलोढ़ क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़, नवीन जलोढ़ खादर। और काली मिट्टी बनता है बेसाल्ट, चट्टान से। रेगुलर मिट्टी बोलते हैं। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी बोलते हैं। काली मिट्टी को चरनोजम मिट्टी बोलते हैं। काली मिट्टी को अस्वता जुताई मिट्टी बोलते हैं। काली मिट्टी को बोलते हैं। और कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा मिट्टी काली मिट्टी, रेगुल मिट्टी। और काली मिट्टी सवारी कहाँ पर? महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और लाल मिट्टी सवारी तमिलनाडु। और लाल मिट्टी का रंग लाल होता है लो ऑक्साइड के कारण और सवारी तमिलनाडु में है। और झारखंड के छोटा नाप पठार भी लाल मिट्टी लाल। और लाल मिट्टी में मोटा अनाज होता ज़्यादा होता है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का। और चाय खेती के लिए लेटेलाइट, काजू के लिए चाय के लिए लेटेलाइट, कॉफ़ी के लिए लेटेलाइट, काजू के लिए लेटेलाइट, किशमिश के लिए लेटेलाइट, मसाला के लिए लेटेलाइट, नारियल के लिए लेटेलाइट। लेटेलाइट मिट्टी जो है ये निर्माण होता है निछालन विधि के द्वारा, लीचिंग प्रोसेस के द्वारा। और लीचिंग प्रोसेस होता है उच्च तापमान और सर्वाधिक बारिश से होता है लीचिंग प्रोसेस। और लेटेलाइट का अर्थ है पका हुआ ईटा। लेटेलाइट मिट्टी में बहुलता होती है आयरन सिलिका। और लेटेलाइट मिट्टी का रंग भी लाले होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। और लाल मिट्टी में पानी डालेंगे तो पीला, क्या आएगा? पीला। तो लाल मिट्टी को ही बोलते हैं पीला मिट्टी। अगला सर्वाधिक क्षारीय मृदा है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक लवणीय मृदा है गुजरात में कच्छ के रण में सर्वाधिक लवणीय मृदा। और मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा को बहने को रोकना है किसके द्वारा? वन रोपण के द्वारा। और भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत। लघु सिंचाई योजना का मतलब 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र, यानी लघु सिंचाई योजना सर्वाधिक होता है, छोटा योजना होता है। और देश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? नलकूप। क्या है? देश में सिंचाई का प्रमुख साधन नलकूप। और दूसरा नहर। दक्षिण भारत में कुआं, तालाब। उत्तर भारत में नलकूप नहर। और बिहार में भी नलकूप नहर। और बिहार में नहर द्वारा रोहतास में, बिहार में नहर के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास में होता है। औरंगाबाद में बारिश से ना होता है।
तो औरंगाबाद में भी नहर बहुत ज़्यादा मिलेगा और मिलता है। औरंगाबाद में भी नहर बहुत ज़्यादा मिलेगा और पानी भी आते रहेगा, पानी गंगा नदी कथी वगैरह से आते रहता है, पानी भी आते, पानी में सफा रहेगा, सफा भी रहता है, पानी सफा रहता है, ठीक है ना। याद है लोग, अरे हम लोग से नहर से साफ पानी उधर रहता है और हम दिखता है सो नदी घाटी पर ना जाए नदिया उदिया पानी बहते रहता है। याद है लोग, ना उधर सफेद रहता है, इधर पटना पहुँचते पहुँचते गंदा हो जाता है। पटना पहुँचेगा तो उधर जंगल होगा। याद है लोग, नलकूप के सर्वाधिक संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। और फरक्का सिंचाई परियोजना कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में। और विश्व के सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो सतलज और ब्यास नदी जहाँ मिलती है हरिके बैराज, वहाँ से जल प्राप्त करती है। और देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर, और राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है ब्यास और सतलज, ब्यास और सतलज नदी जहाँ मिलती है हरिके बैराज से। और इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम हरिके बैराज के पास है। इसे बहुत बार बोले थे। अगला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ पर? गुरुग्राम। हम जानते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भी कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा। और भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक, भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक लिखे हैं MS रंधावा। और देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना 1960 में, देश में पहला कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना 1960 में पंतनगर। कहाँ हुआ था? पंतनगर कहाँ पर? यूपी। कहाँ पर? यूपी में। और देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम था गोविंद बल्लभ पंत से पंतनगर, पंत से गोविंद बल्लभ पंत 1960 में, है ना। पंतनगर अभी जो उत्तराखंड में चल गया है, उस समय यूपी में था, तत्कालीन यूपी में, है ना। लेकिन जब अलग हो गया तो कहाँ चल गया? उत्तराखंड। कहाँ चल गया है? अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना यानी ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का स्थापना 1929 मुख्यालय नई दिल्ली में बनाए थे। और ICAR ये हमारे देश के मिट्टी को 8 भागों में बांटे थे। रबी फसल का बुआई अक्टूबर नवंबर में ही मानसून लौटने लगती, रबी फसल मतलब ठंडा ऋतु में फसल होगा रबी फसल, जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, ये रबी है। और वर्षा में जो होगा वो खरीफ, जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, सूर्यमुखी, तंबाकू, गन्ना, कपास, जूट खरीफ है। जो गर्मी में होगा वो जायद, जैसे खीरा, ककड़ी, बकरी नहीं, खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज, लौकी, यह सभी आपका क्या है? जायद है। रबी फसल का बुआई अक्टूबर नवंबर में और कटाई जो है मार्च अप्रैल में। बुआई के समय जो है थोड़ा सा ठंडा होता है और मार्च अप्रैल में थोड़ा गर्मी आ जाता है, जिससे कि बाली पक्ष के। और खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में, कि मानसून जून में आता है, जून जुलाई में। और खरीफ फसल की कटाई नवंबर दिसंबर। प्रमुख गेहूं क्या है? रबिया। चना क्या है? रबिया। जौ क्या है? रबिया। मटर क्या है? रबिया। सरसों क्या है? रबिया। मसूर क्या है? रबिया। आलू क्या है? रबिया। धान क्या है? खरीफ। गन्ना क्या है? खरीफ। तिलहन क्या है? खरीफ। ज्वार क्या है? खरीफ। बाजरा खरीफ। मक्का खरीफ। अरहर खरीफ। गन्ना क्या है? नकदी मतलब ऐसा फसल जिसे घर में नहीं रखेंगे, फटाक से ना बेचो, घर में उसका रखना मुकुदे सभी नहीं करता है। नकदी पंची, गन्ना नकदी, कपास नकदी, जूट नकदी, तंबाकू नकदी, तिलहन नकदी में खरीफ से भी आएगा, ठीक, रबी से भी आ जाएगा, जायद से भी आ जाएगा। नकदी कुछ अलग है, ठीक है ना। अगला, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। ऐसे भी हरित क्रांति का अवधारणा दिए थे फिलीपींस। हरित क्रांति का वर्ल्ड में जनक हरित क्रांति का वर्ल्ड में जनक नॉर्मन बोरलॉग। यह अमेरिका गांव रहने वाले थे, अमेरिका के थे, चूंकि अमेरिका में हरित क्रांति यही लाए थे और पहली बार वर्ल्ड में लाए थे, तो नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन हम जो जानते हैं भारत में हरित क्रांति जनक MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द दिया था विलियम गोड ने दिए थे। और हरित क्रांति भारत में आया था 1966। हरित क्रांति संबंधित थे खाद्यान्न
उत्पादन से। हरित क्रांति जो है ये पहली बार भारत में पंजाब में आए थे, उसके बाद हरियाणा। हरित क्रांति सर्वाधिक लाभ हुआ गेहूं, किसको हुआ था? गेहूं को हुआ था। और गेहूं का उत्पादन 500% बढ़ गया था। और हरित क्रांति में कहा गया था कि उत्तम किस्म का बीज का प्रयोग किया जाए, इसलिए हम लोग उत्तम किस्म के बीज गेहूं कहाँ से लाए थे? मैक्सिको से लाए थे। और भारत में हरित क्रांति में 60 के दशक में वर्ल्ड में नॉर्मल बोल लो अमेरिका का। और हरित क्रांति में गेहूं कहाँ से लाए थे? मैक्सिको। कहाँ लाए थे? मैक्सिको। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। हरियाली पेड़ पौधा मारना, जल प्रबंधन। जल ऐसे ऐसा लोग पढ़े होंगे, जल जीवन हरियाली। तो हरियाली जल से जल जीवन हरियाली। सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई असम में। भारत में पहली बार तेल का उत्पादन 1901 में डिगबोई असम में हुआ था। और मुंबई है अभी सबसे ज्यादा फेमस है तेल उत्पादन में। और ओकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में। और ओकलेश्वर गुजरात में। और जामनगर भी गुजरात में है। बरौनी बिहार में है। और मथुरा यूपी में है। यह सभी तेल शोधन के लिए फेमस है। और भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन परिष्करण डिगबोई असम 1901 और देश का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। तो देश का पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 कुल्टी वेस्ट बंगाल। तो देश में पहली बार लौह इस्पात कारखाना 1874 में स्थापित किया गया था। यह पूछा गया क्वेश्चन है। और कुल्टी वेस्ट बंगाल में स्थापित किया गया, लेकिन असफल क्या गया था? असफल हो गया था। और पहली बार प्राइवेट कंपनी टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में खोला था। झारखंड में खोला था, जमशेदपुर में खोला था, सांची में खोला था। और यह स्वर्ण नदी के किनारे जमशेद जी टाटा ने खोले थे, याद रखिएगा। साक्षी में कहाँ पर? और बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थान 1964 बोकारो तीसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान 1964 में झारखंड में और रूस के सहयोग से किया गया था। और दुर्गापुर राउरकेला और भिलाई, ये तीनों भारी उद्योग दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। और दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। राउरकेला जर्मनी में। और भिलाई रूस में। दुर्गापुर भिलाई छत्तीसगढ़ में। और दुर्गापुर जो है ये ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से, और भिलाई जो है रूस के सहयोग से। और यहाँ ध्यान दो, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1956 और राउरकेला 1959, भिलाई 1955, भिलाई 55, दुर्गापुर भिलाई 55 और दुर्गापुर 56, राउरकेला 59, भिलाई 55, दुर्गापुर 56, भिलाई 55, दुर्गापुर 56, राउरकेला 59, बोकारो 64। और अब आगे आते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल। कौन सी? SAIL सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ 1973। और सेल की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल। और भद्रावती लौह इस्पात कहाँ है? कर्नाटक। और विश्वेश्वरैया भी कर्नाटक, भद्रावती भी कर्नाटक और विश्वेश्वरैया लौह इस्पात भी कर्नाटक। और देश में पहली बार सूती वस्त्र का कारखाना खोला गया था 1818 में पश्चिम बंगाल में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में। लेकिन असफल क्या हो गया था? असफल हो गया था। तो पहली बार भारत में सफलतापूर्वक सूती वस्त्र का स्थापना 1854 में मुंबई में किया गया था। करने वाले थे कावसजी नानाजी डाभर। सफलतापूर्वक 54 में किया गया था। और सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर भारत का बोस्टन, अहमदाबाद। और सोने का रेशा कहा जाता है जूट को, सोने का रेशा, जूट को सुनहरा रेशा, जूट को गोल्डन फाइबर, जूट को। और पहली बार जूट के कारखाना 1855 में खोला गया था पश्चिम बंगाल में। कोलकाता के रिसरा में खोला गया था। सेठ कुमचंद के द्वारा खोला गया था। और सर्वाधिक जूट का उत्पादन वर्तमान में भारत और दूसरा पर बांग्लादेश। और भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल और दूसरा पर बिहार और बिहार में सर्वाधिक जूट पूर्णिया
बिहार में सवारी जूट, पूर्णिया, कौन सी पूर्णिया हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जूट संस्थान है ढाका बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय जूट संस्थान कहाँ पर है? ढाका बांग्लादेश। और केंद्रीय जूट संस्थान कोलकाता, कोलकाता पश्चिम बंगाल। अगला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना 1936 में किया गया था, जिसका नाम था हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। और ये देश का प्रथम टाइगर रिजर्व, देश का प्रथम टाइगर रिजर्व है। और सर्वाधिक टाइगर कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है, जिसका अभी नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन नेशनल पार्क है, जो आपका स्थित है अंडमान निकोबार में। उत्तरी बटन भी, नॉर्थ बटन भी अंडमान निकोबार में, मिडिल बटन भी अंडमान निकोबार में, और साउथ बटन भी अंडमान निकोबार में। और महात्मा गांधी मेरीन बीच भी अंडमान निकोबार में, रानी लक्ष्मीबाई मेरीन बीच भी अंडमान निकोबार में। पता है ना। और आगे टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश, मध्य। और भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य जिम कॉर्बेट, भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य जिम कॉर्बेट। और भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखारा, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह बिहार दुर्गा में आया हुआ है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन, स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेदजी ईरानी, टाटा नहीं, जमशेदजी ईरानी। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। और टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वरी पाठक। आगे सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? श्रीनगर। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर। डाचीग्राम श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। डाचीग्राम जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर। डाचीग्राम जम्मू कश्मीर। सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा, और महावीर नेशनल पार्क भी गोवा। टाडोबा बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र, महाराष्ट्र संजय गांधी, टाडोबा महाराष्ट्र संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड, शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। गोविंद नेशनल पार्क उत्तराखंड, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड। गंगोत्री उत्तराखंड, यमुनोत्री उत्तराखंड। रणथंभौर चीता संस्थान राजस्थान, राजस्थान। केवलादेव राजस्थान, घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान। भरतपुर राजस्थान, पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, जहाँ साइबेरिया रूस से सारस पक्षी आती है। और बेराथंगर तमिलनाडु, बेराथंगर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, तमिलनाडु अभी शामिल हुआ है। रामसर साइट में सक्कर कोटई झील तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु। और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान या नागरहोर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नागरहोर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। और भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून। पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी होता है देहरादून, वन रिपोर्ट जारी होता है देहरादून। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी वन रिपोर्ट जारी होता है देहरादून में। प्रत्येक 2 वर्ष पर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश बिहार राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश कान्हा, मध्य प्रदेश किसली, मध्य प्रदेश माधवगढ़, मध्य प्रदेश बांधवगढ़, मध्य प्रदेश पन्ना, मध्य प्रदेश पेंच, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश कुनो, मध्य प्रदेश वीरांगना दुर्गावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नहीं दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश, इंद्रावती तो छत्तीसगढ़ याद रखिएगा। और अमनागढ़ टाइगर रिजर्व यूपी, अमनागढ़ टाइगर रिजर्व यूपी, दुधवा
यूपी दुधवा, यूपी पीलीभीत, यूपी पीलीभीत, यूपी पीलीभीत, यूपी और खीरगंगा नेशनल पार्क हिमाचल, पीर वैली नेशनल पार्क हिमाचल, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली, फॉसिल भाग गया है, अब भाग गया है, अब भाग गया है, आ गया है, चलो यार मार्च आई मार्च। अगला नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर राजस्थान, नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर राजस्थान, जैसलमेर राजस्थान, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश, सर्वाधिक हाथी मध्य प्रदेश, सर्वाधिक चीता मध्य प्रदेश, सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश, सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश, और भारत के प्रथम तितली उद्यान बैनरघट्टा जैविक उद्यान, भारत के प्रथम तितली उद्यान बैनरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ पर है? बेंगलोर में। कहाँ पर है? बेंगलोर में। और रणथंभौर वन अभ्यारण्य टाइगर के लिए, रणथंभौर टाइगर के लिए राजस्थान। कहाँ पर? राजस्थान। एक सिंह वाला गैंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, काजीरंगा असम, काजीरंगा असम, मानस असम, मानस असम, डिब्री साखोबा असम, डिब्री साखोबा असम, नामेरी असम, नामेरी नेशनल पार्क असम, रायबोना, रायबोना नेशनल पार्क असम, दिहांग पटकोई असम, दिहांग पटकोई असम, दिहांग पटकोई असम, डाम्फा मिजोरम, डाम्फा मिजोरम, बुक्सा पश्चिम बंगाल, बुक्सा पश्चिम बंगाल, बुक्सा पश्चिम बंगाल, बसंदा गुजरात, बसंदा गुजरात, बसंदा गुजरात, गिर गुजरात, गिर गुजरात, कच्छ के रण गुजरात, एशियाई शेर के लिए गिर, एशियाई शेर के लिए गिर, एशियाई शेर के लिए गिर, जंगली गधा के लिए कच्छ के रण, कच्छ के नर सरोवर गुजरात, नर सरोवर गुजरात, नारायण सरोवर गुजरात, नारायण सरोवर गुजरात, नारायण सरोवर गुजरात, नारायण सरोवर गुजरात, भितरकनिका उड़ीसा, भितरकनिका उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा, गहिर माता उड़ीसा, गहिर माता उड़ीसा, नंदनकानन उड़ीसा, नंदनकानन उड़ीसा, नंदनकानन उड़ीसा, और साथ में सतकोसिया उड़ीसा, सतकोसिया उड़ीसा, और चिल्का झील में नाला बाना पश्चिम अभयारण्य उड़ीसा, नाला बाना पश्चिम अभयारण्य उड़ीसा, नाला बाना पश्चिम अभयारण्य उड़ीसा, नागलहोर कर्नाटक, नागलहोर कर्नाटक, नागलहोर कर्नाटक, भद्रा कर्नाटक, भद्रा कर्नाटक, है ना, बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक, कुद्रेमुखी कर्नाटक, कुद्रेमुखी कर्नाटक, अंशी कर्नाटक, अंशी कर्नाटक, अंशी कर्नाटक, रंगन ठिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक, रंगन ठिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक, कर्नाटक, और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार, बिहार, पश्चिमी चंपारण, राजस्थान हमारे पता है, बल्कि वही तो देखे कि राजस्थान मार दिया, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार, पश्चिमी चंपारण, संज्ञा बैला। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला दुधवा यूपी में है, दुधवा कहाँ पर है? यूपी, नहीं बताए थे वो तो करवा दिए हैं, मतलब हजारीबाग, बेतला, पलामू, झारखंड ना है, सब झारखंड में है, ठीक है ना। आगे अगला है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, कौन सी? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम आधुनिक बंदरगाह नाभावा सेवा, नाभावा कृत्रिम आधुनिक नाभावा सेवा, नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, नाभावा सेवा का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में। और भारत का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह है क्योंकि विशाखापट्टनम को सुरक्षा प्रदान करता है डॉल्फिन नोज के पहाड़ी। और मुंबई बंदरगाह को एलिफेंटा के पहाड़ी गुजरात में स्थित है। कांडला, गुजरात में स्थित है कांडला। कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई। और कृत्रिम है, क्या है? कृत्रिम। गुजरात का दाह बंदरगाह
रसायन बंदरगाह, रसायन बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध है दाहे बंदरगाह, दाहे बंदरगाह। और भारत की सबरी जनजाति भील और दूसरा गोंड, और भील संबंध है प्रोटो ऑस्ट्रोइड। पूर्वोत्तर भारत में जो आएगा जनजाति वो मंगोलोइड, पूर्वोत्तर भारत में जनजाति जो आएगा मंगोलोइड, और उत्तर भारत में जो आएगा ऑस्ट्रोलोइड। दक्षिण भारत में जो आएगा डरबीड, कौन सी डरबीड हो जाएगा। अंडमान निकोबार में जो आएगा, बताओ अंडमान निकोबार में जो जाति आएगा वो निग्रोट, कौन सी निग्रोट प्रजाति, ओन जारबा सैम्पैन सेंट्री निग्रोट, समझ आ गया। पढ़े लेना पहला तो भूल जाता है। अगला भारत का दूसरी बड़ा गोंड, थोड़ा जाति नीलगिरी के पहाड़ी तमिलनाडु में बहुपति विवाह प्रसिद्ध पढ़ाए थे ना। अगला बहुपति विवाह प्रसिद्ध टोडा जनजाति में बहुपति विवाह का मतलब हुआ है पत्नी एक पति अनेक। तुम लोग में कौन है ऑनलाइन वालों जो बहुपति विवाह करना चाहता है? जल्दी कमेंट करो, क्या ना। यहाँ ध्यान दो, दिवाली को स्व पर्व के रूप में मनाती है तो थारू जनजाति, थारू तो कौन जनजाति जो दिवाली को स्व रूप में मनाती है? थारू संथाल निवास करती है बिहार और झारखंड उड़ीसा में, और बिहार में सर्वारी जनजाति संथाल, कौन सी संथाल। संथाल में विवाह को आया था बुपुला, संथाल में विवाह के विधि को बुपुला, कौन सी बुपुला। गद्दी जनजाति कहाँ पर? हिमाचल बोडो गारो पहाड़ी, ऐसे बोडो मुख्य से असम कहाँ है? अब बोडो जनजाति असम में बोडो लैंड का मांग कर रहा है। और मिकिर कहाँ पर? असम, बोडो असम, मिकिर असम। अभी मणिपुर की फेमस जनजाति है, मणिपुर में कुकी, मणिपुर सहरिया राजस्थान, सहरिया जनजाति राजस्थान, गार्सिया जनजाति राजस्थान, बोल रहे सहरिया जनजाति राजस्थान, गार्सिया जनजाति राजस्थान भी, और कार्बेरिया जनजाति राजस्थान, कार्बेरिया सपेरा नृत्य करता है, सपेरा नृत्य। और मंगानियर जनजाति राजस्थान, मंगानियर जनजाति राजस्थान, मंगानियर एकमात्र मुस्लिम जनजाति है। और मीना भी राजस्थान, राजस्थान। सबसे ज्यादा नौकरी में कौन जाती? मीना, डीएम से लेके ग्रुप डी तक सरो भरल, ठीक है ना। आगे भारत की सबसे आर्य जनजाति जारवा, आर्य यानी प्राचीन, जाति जारवा, कौन सी जारवा पाई जाती है अंडमान निकोबार में, पढ़ा दिए। ओंज जारवा सैम्पैन सेंट्री कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। 11 जनजाति पाई जाती है मेघालय असम मिजोरम, मिजोरम में गारो खासी जनतियाँ मुख्य से मेघालय असलहुल पर्व मनाता है। झारखंड के जराव मुंडा, सुनो यहाँ पर, हो जनजाति झारखंड, उराव जनजाति झारखंड, मुंडा जनजाति झारखंड, संथाल जनजाति झारखंड, खरवार जनजाति झारखंड, बिरहोर जनजाति झारखंड, याद रखिएगा। और सरहुल पर मनाता है मुख्य रूप से मुंडा लोग, कौन लोग? मुंडा लोग। आगे लपचा, सिक्किम भुटिया, सिक्किम लपचा जनजाति, सिक्किम भुटिया भी, सिक्किम आदित्य प्रवास करता है, भुटिया लुत्य प्रवास करता है, भुटिया मोपला जनजाति, मालाबार पहाड़ी। और मोपला विद्रोह 1921 में केरल में मलाबार तट पर, और मोपला जनजाति का नेता था अली मुस्ली और गुज्जर। जम्मू कश्मीर हिमाचल में भी है, लेकिन गुज्जर कहाँ पर? जम्मू कश्मीर गुज्जर, जम्मू कश्मीर। मेला फिल्म में है ना, तो गुज्जर मेला कब है? मेला जम्मू कश्मीर से आ गया था गुज्जर, कौन आ गया था? तो गुज्जर, बकरवार, ये सब जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में। और बायोटेक पार्क कहाँ है? लखनऊ। बायोटेक पार्क कहाँ पर है? लखनऊ। चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक। पुष्पा सब काट लिया है, झुकेगा नहीं यार, काट लिया गछ है, क्या ना। और फूला घाटी उत्तराखंड, मकराना संगमरमर राजस्थान, क्वार्ट्स बनता है, सिलिकॉन ऑक्साइड भारी जल तैयार किया जाता है, ट्राम्बे भारी जल तैयार किया जाता है, ट्राम्बे। और भारी जल का खोज किया था यूरे एवं ओसवार, सर्किल रेखा, कच्छ के रण में सवारी किरण, भारत सवारी भाग, भारत अरुणाचल प्रदेश के पहले नाम,
नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और मौसम का अध्ययन को मेट्रियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी मौसम का अध्ययन को मेट्रियोलॉजी। अत्यधिक ठंडा प्रदेश चाहे हुआ है अत्यधिक ठंडा प्रदेश में, अत्यधिक जो है वर्षा, अत्यधिक वर्षा में। और बिहार में किशनगंज, बिहार में किशनगंज में। और बिहार में सर्वाधिक गन्ना पश्चिमी चंपारण में। और बिहार में सर्वाधिक जूट पूर्णिया में, बिहार में सर्वाधिक जूट पूर्णिया में। बिहार में केला हाजीपुर, बिहार में लीची मुजफ्फरपुर, बिहार में तिलकुट गया, और बिहार में सिलाब खाया नालंदा। बताएंगे। अगला घाटशिला प्रसिद्ध है, तांबा घाटशिला प्रसिद्ध है, तांबा बैलाडीला छत्तीसगढ़, घाटशिला तांबा, घाटशिला तांबा मध्य प्रदेश में। मध्य तो हम जानते हैं कि तांबा के लिए राजस्थान में भी है खेतरी, खेतरी राजस्थान तांबा, घाटशिला मध्य प्रदेश तांबा, घाटशिला मध्य प्रदेश तांबा, बेलाडीला छत्तीसगढ़ लोहा, बेलाडीला छत्तीसगढ़ लोहा। चलो और सीसा और जस्ता के लिए जारवा राजस्थान, सीसा और जस्ता के लिए जारवा राजस्थान, और जारवा चांदी के लिए भी। और हम लोग जानते हैं कि सिंदली कोयला, सॉरी झरिया कोयला, धनबाद कोयला, धनबाद कोयला, रानीगंज कोयला, रानीगंज कोयला। और मध्य प्रदेश के सिंगरौली कोयला, मध्य प्रदेश सिंगरौली कोयला। और तेलंगाना के सिंगरैली कोयला, तेलंगाना के सिंगरैली कोयला। और छत्तीसगढ़ का बस्तर पठार टीना, छत्तीसगढ़ के बस्तर पठार टीना, छत्तीसगढ़ के बस्तर पठार सीना। और कर्नाटक के कोलार के खान सोना, कर्नाटक कोलार के खान सोना। और जम्मू भी सोना, जम्मू भी सोना, जम्मू भी सोना, जम्मू भी सोना हो जाएगा। और घाटशिला तांबा। और यूरेनियम के लिए जादूगोरा, यूरेनियम के लिए जादूगोरा झारखंड, जादूगोरा झारखंड। और अबरक के लिए कोडरमा झारखंड, अबरक के लिए कोडरमा झारखंड। मोनोजाइट केरल, मोनोजाइट केरल, थोरियम केरल, थोरियम केरल, थोरियम केरल। और प्राकृतिक गैस के लिए डिबोई असम, डिबोई असम, याद रखिएगा। आगे पृथ्वी घने वन मिलते हैं तो विषुवत रेखा के आसपास विषुवत रेखीय वन, सदाबहार वन भूमध्य रेखा के आसपास। और कैसा पारक होता है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक होता है। और मैरीकल्चर है समुद्री जीवों की खेती, मैरीकल्चर क्या है समुद्री जीवों की खेती। और उर्वरक उत्पादन केंद्र केरल में, उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाई कहाँ है केरल, कहाँ पर है मॉन्ट्रियल संरेखन ओजोन परत से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था तो 16 सितंबर 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था, ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था, इसलिए ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। गोकुल झील का निर्माण नदी के अपर्दन के द्वारा होता है। और एशिया का और भारत का सबसे बड़ा गोकुल झील बिहार के बेगूसराय में काबल झील, काबल झील जो बिहार का पहला रामसर साइट है। और बिहार में कुल 3 रामसर साइट है, एक ठो बेगूसराय काबल झील और 2 जम्मू में नागी नकटी। अगला कोक का निर्माण किससे होता है कोयला, कोक का निर्माण कोयला। और भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सहारा बहार वन, पश्चिमी घाट, तमिल तटीय भाग, अंडमान निकोबार, पूर्वोत्तर भारत में ये सभी में होता है। और पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। और बिहार स्थित सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु पुल 5.75 किलोमीटर लंबा है। लेकिन भारत का सबसे लंबा नदी पुल जो है वह वर्तमान में भूपेन हजारिक सेतु 9.15 किलोमीटर है। जो ब्रह्मपुत्रा नदी के सहायक नदी लोहित नदी पर है, जो असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, याद रखिएगा। और गोंडवाना कोयला कहाँ पर मध्य प्रदेश में। और भारत में सर्वाधिक कोयला गोंडवाना, कौन सी गोंडवाना। और मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरबन में। सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति जो है पश्चिम बंगाल में है। और दंडकारण्य पठार अवस्थित है ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में दंडकारण्य पठार। और दंडकारण्य जो है ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। और भारत का सबसे बड़ा पठार, हाँ भैया, भारत का सबसे बड़ा पठार
डंकार में दक्कन में पठार, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, तिरुपति अवस्थित है। ससरम पहाड़ी, ससरम पहाड़ी जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पास है। और नटहाट स्थित है झारखंड के लातेहार जिला में तलछल प्रसिद्ध है कोयला खनिज के लिए, कोयला खनिज। और सबरीमाला स्थित है केरल में। सबरीमाला मंदिर में पहले महिलाओं को प्रवेश वर्जित था, इस सुप्रीम कोर्ट में फिर महिलाओं को प्रवेश दिलवाए थे। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पाद केरल, कौन सी? केरल। मछली में पश्चिम बंगाल और इलायची या काजू का केरल। लाल मिर्च का बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश। वर्तमान में मसाला में भी आंध्र प्रदेश। और भारत के प्रमुख खाद्य फसल चावल में एक नंबर चीन, गेहूं में भी चीन। और भारत चावल गेहूं में दूसरा। और भारत में चावल एक नंबर पश्चिम बंगाल, भारत में चावल में एक नंबर पश्चिम बंगाल। और गेहूं में यूपी। अगला सबसे अधिक कहवा कहाँ होता है? कर्नाटक। कॉफी सर्वाधिक कर्नाटक, रेशम सर्वाधिक कर्नाटक, कॉफी कर्नाटक, रेशम कर्नाटक, कहवा कर्नाटक। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ ना रहता आंध्र प्रदेश। क्या मानना है? आंध्र प्रदेश। और पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक ध्रुवो। और पृथ्वी पर भार न्यूनतम विश्वत रेखा। ऊंचाई में जाएंगे भार घटेगा, गहराई में जाएंगे भार घटेगा। और पृथ्वी केंद्र में जी का मान 0। और भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई। कौन सी? खत्म कर दिए हैं, है ना। आप बोलते हैं यही तुम लोग को पढ़ने में, इतना पढ़ने में तुम लोग 2 से 3 दिन लगा देता, फिर भी अपने से इतना अच्छा से नहीं पढ़ पाता। ये लिख के देते हैं जो आप लोग मात्र आप लोग जो है जो 2.25 घंटा में पढ़ ली, 2.25 घंटा में पढ़ लिए हैं, यही पढ़ने में आप लोग जो 2 से 3 दिन ले लेते हैं, फिर भी आप इतना अच्छा नहीं पढ़ पाते। इतना स्टेप पर आप लोग जोर के पढ़ नहीं पाते हैं। और यही आप परीक्षा में काम देगा। कम टाइम में कितना रिविजन करते हैं, कितना बातें सुनते हैं, यही काम देगा। और खत्म कर दिया आप लोग का, है ना। लेकिन बकलोल सब जो बकलोल रहेगा, जहाँ पर बकवास होगा, जहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है ऐसा टिक मार देगा, कुछ बताएगा, वहाँ का भीड़ रहता है, बकलोल महाबकलोल रह जाएगा। हमको जो करवाना तो करवा दिए।